ओके, सो गुड मॉर्निंग सभी को एंड सभी को आप लोग प्लीज़ ज्वाइन कराएं, कनेक्ट कराएं, देन हम स्टार्ट करते हैं। तो 5 मिनट 10 मिनट है आपके पास। और आज जो हमारा टॉपिक है लीडरशिप ट्रेनिंग का टॉपिक है। तो जितने भी लोग हैं सभी को वेलकम है मेरी तरफ से। हम चीज़ों को शुरू करेंगे उससे पहले मैं चाहूँगा आप लोग जो भी लोग रह गए हैं, काफ़ी सारे लोग हैं जो भी ज्वाइन कर रहे हैं, अभी ज्वाइन हो रहे हैं, तो आप उनको ज्वाइन करा लें, देन हम लोग सेशन शुरू करते हैं, सेशन स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग अमन सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनित सर। वरुण सर गुड मॉर्निंग। वरुण सर भी हैं। गुड मॉर्निंग अमन सर, गुड मॉर्निंग, गुड वेरी गुड मॉर्निंग वरुण मॉर्निंग। सर, गुड मॉर्निंग अनुज सर एंड गुड मॉर्निंग सभी को। एंड रंजना मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, आप कंटिन्यू कीजिए 5 मिनट, मैं अभी करता हूँ 5 मिनट 10 मिनट के बाद शुरू। गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। हमारे बीच में 26 पार्टिसिपेंट आ चुके हैं, सभी का वेलकम और स्वागत है। और आज का सेशन जैसा कि आप लोगों ने पोस्टर में देखा होगा, हमारे ग्रेट डायनेमिक लीडर बरेली से मिस्टर अमन सर का है। तो सभी लीडर साथियों से मेरा रिक्वेस्ट अनुरोध है कि प्लीज पैनल की संख्या को बढ़ाइए और तेजी से लोगों को कनेक्ट करिए, क्योंकि 8:07 हो चुके हैं और कुछ ही देर में सर का सेशन हम लोग इन्वाइट करेंगे, सर को हम लोग बुलाएंगे। तो प्लीज जो लोग पैनल पर नहीं कनेक्ट हुए हैं, उनके लाइफ लाइन अपलाइन सभी को प्लीज पैनल पे लेकर आए, क्योंकि आज का लीडरशिप की ट्रेनिंग है। अमन सर के माध्यम से काफी कुछ सीखने को हम लोग को मिलेगा। अमन सर हमारे ग्रेट ट्रेनर हैं, लीडर हैं और जबरदस्त तरीके से हम लोग को सिस्टम के विषय में बताते भी हैं। सर मैनेजमेंट के साथ वर्क भी कर रहे हैं। तो सर तो हमारे बीच में जितने भी हमारे लीडर साथी हैं, 8 स्टार 7 स्टार 6 स्टार हमारे गुरु हैं प्रयागराज से, मैं उनको भी गुड मॉर्निंग और उनका वेलकम चरण स्पर्श करती हूँ। तो सभी लीडर साथियों से यही है कि मेरा रिक्वेस्ट, आप लोग प्लीज पहले की संख्या को बढ़ाइए। और 27 पार्टिसिपेंट हमारे बीच में आ चुके हैं, सभी का वेलकम स्वागत करती हूँ। हमारे बीच में कानपुर से हमारे सुपर गुरु गोपाल अवस्थी सर भी आ चुके हैं। गोपाल अवस्थी सर का वेलकम और स्वागत है। वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग सर। और हमारे बीच में मिस्टर हरिशंकर सर हैं, प्रयागराज से हमारे गुरु, उनका भी चरण स्पर्श गुड मॉर्निंग बोलती है। वेरी गुड मॉर्निंग सर। आज अमन सर के द्वारा हम लोग काफी कुछ चीजें सीखने को मिलेंगी। कल जैसा अमन सर ने बताया था कि हम लोग कंपनी काफी कुछ अपग्रेड कर रही, तो हमें भी अपग्रेड करना है अपने आप को। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम सर। आज अमन सर के माध्यम से काफी कुछ सीखने और जानने को मिलेगा कि किस तरह से कंपनी कुछ नए प्रोडक्ट्स लेके आ रही है हम लोगों के बीच में। और हम लोग की रमाडा की ट्रेनिंग जो 3 और 4 को होने वाली सर, उसके विषय में काफी कुछ हम लोग को जानकारी देंगे। अभी तक हमारे बीच में सिर्फ 28 पार्टिसिपेंट आए हैं, सभी का वेलकम और स्वागत करती हूँ। 8:09 हो चुके हैं। समय भी हमारा काफी तेजी से बढ़ रहा है और काफी लीडर साथी पैनल पे अभी नहीं आए हैं, तो प्लीज पैनल की संख्या को तेजी से बढ़ाइए। और हमारे पास 8:10 हो चुके हैं, तो अभी समय है। अमन सर अभी कलेक्ट हो रहे हैं पैनल पर, तो प्लीज आप लोग पैनल की संख्या को तेजी से बढ़ाइए, लोगों को लेके आइए, क्योंकि ये सिस्टम हमारा सीखने सिखाने का है। हमारी संस्था डाटा सेलिंग पे वर्क कर रही है और एक ग्लोबल संस्था है, और यहाँ पर कंपनी हम लोग को कुछ ना कुछ नया अपग्रेड कर रही है। अभी जैसे कि नए हमारे प्रोडक्ट्स कुछ आने वाले हैं, सर ने कल बताए भी थे। और हम लोग को भी अपने रैंक को अपग्रेड करके आगे की ओर बढ़ना है, क्योंकि यहाँ की पहचान हमारी हमारी रैंक से, अगर हम लोग अपनी रैंक को आगे बढ़ाते हैं तभी हम लोग यहाँ पर जाने जाते हैं। तो 31 पार्टिसिपेंट आ चुके हैं, सभी का मैं वेलकम और स्वागत करती हूँ। हमारे बीच में काफी लीडर्स आती हैं, तो सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज पैनल की संख्या को तेजी से बढ़ाइए। काफी लीडर्स आती है हमारे बीच में,
अभी तक नहीं आए हुए हैं। सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज प्लेयर की संख्या को बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेके आइए, क्योंकि आज अमन सर के माध्यम से काफ़ी कुछ हम लोग को जानकारी मिलेगी, सीखने को मिलेगा। अमन सर इस सिस्टम में काफ़ी सालों से लगे हुए हैं और सर का मैनेजमेंट के साथ हमेशा ट्रेनिंग चलता रहता है, बातचीत होती रहती है। किस तरह हमारा मैनेजमेंट हम लोग को आगे की ओर तेजी से लेके चल रहा है, क्या क्या अपग्रेड हो रहा है, अमन सर के माध्यम से काफ़ी कुछ सीखने को हम लोग को मिलता रहता है। आज भी अमन सर अपनी लीडरशिप ट्रेनिंग में काफ़ी कुछ हम लोग को सिखाएंगे, बताएंगे। हमारे बीच में शिवान से संजय सर भी आ चुके हैं। सर को गुड मॉर्निंग और वेलकम करती हूँ। गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग सर, मोस्ट वेलकम। 8:12 हो चुके हैं और कुछ ही देर में अमन सर के द्वारा हम लोग को काफी कुछ सीखने और जानने को मिलेगा। पैनल की संख्या को आप लोग तेजी से बढ़ाएं और अभी तक हमारे बीच में 32 पार्टिसिपेंट बने हुए हैं। ज्यादा से ज्यादा कम से कम 50 से ऊपर हमारे आज लीडर होने चाहिए, क्योंकि लोग देर से आते हैं तो काफी चीजें छूट जाती हैं। तो यहाँ पर हमें समय से आना है, समय को पकड़ना है, क्योंकि समय बहुत काफी तेजी से निकल रहा है और ये हमारा त्योहार भी हमारा धीरे धीरे एंड की ओर जा रहा है। कल लास्ट है, अब समय भी बहुत कम बचा है। अक्टूबर का महीना हमारा खत्म होने वाला है, नवंबर दिसंबर हमारे बीच में है। तो इन 2 महीनों में हम लोग को तेजी से वर्क करना है और हमें सिस्टम में आगे की ओर बढ़ना है, अपने आप को अपग्रेड करना है, क्योंकि कंपनी काफी तेजी से वर्क कर रही है, अपग्रेड कर रही है हम लोगों को। तो हमें भी यहाँ पर सीखते हुए आगे बढ़ना है। जितने भी हमारे लाइफलाइन हैं, लीडर साथी हैं जिनकी रैंक नहीं अचीव हो पा रही, 4 स्टार से 5, 5 से 6, 6 से 7 की ओर बढ़ना है, उनकी रैंक को भी अचीव कराना है। जब तक उनकी रैंक अचीव नहीं होगी हम लोग सिस्टम में आगे की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। तो अमन सर आप रेडी हैं? उनकी फाइल भी शेयर हो चुकी है। हाँ जी मैम, स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। थैंक यू मैम एंड गुड मॉर्निंग सभी को, जितने भी लोग आज हमारे बीच में ज्वाइन हैं। और वेलकम टीएन सर, वेलकम, वेरी गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम अमन सर, वेरी गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू एंड थैंक यू सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो भी लोग भाई कनेक्ट हैं हमारे बीच में। और गुड मॉर्निंग सभी को, जितने भी पार्टिसिपेट्स हमारे साथ ज्वाइन हैं। काफ़ी सारे लोग अलग अलग जगह से हमारे को ज्वाइन किए हुए हैं, हमारे साथ ज्वाइन हैं और काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज मैं कुछ चीज़ों पे बात करने वाला हूँ, कुछ चीज़ों को डिस्कस करने वाला हूँ। मैं 2 अलग अलग स्लाइड से आपको चीज़ों को डिस्क्राइब करने वाला हूँ, चीज़ों को बताने वाला हूँ। मेरा नाम अमन है, मैं बरेली से बिलोंग करता हूँ। और जितने भी लोग आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे बीच में कनेक्ट हो रहे हैं, ज्वाइन हो रहे हैं, आज के इस ट्रेनिंग सिस्टम के अंदर, ट्रेनिंग एजुकेशन के अंदर आपका स्वागत है। लीडरशिप ट्रेनिंग बिजनेस वेबिनार के अंदर आपका स्वागत है, हमारे टीएन्स इंटरनेशनल के अंदर आपका स्वागत है। और उसके साथ हमारा जो ये एजुकेशन सिस्टम है, जो मैंने और अभय सर ने क्रिएट किया था, मैंने और अभय सर ने मिलकर बनाया था आज से 5 साल पहले, इस एजुकेशन सिस्टम के अंदर आपका स्वागत है। जितने भी लोग आज हमारे बीच में ज्वाइन हुए हैं, हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, मैं आज आपके साथ कुछ लीडरशिप की बातों को डिस्कस करूंगा, कुछ बातों को आपके साथ रखूंगा। लेकिन उन सारी चीज़ों को शुरू करने से पहले, उन सारी चीज़ों को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले, हम लोग इंडिया में रह रहे हैं, राइट। आज अब जितने भी लोग हमारे बीच में ज्वाइन हैं, हमारे साथ कनेक्ट हैं, 95% लोग ऐसे हैं जो इंडिया के अंदर रह रहे हैं और इंडिया के बिजनेस में बिल्ड कर रहे हैं, इंडिया के अंदर अपने सिस्टम को बिल्ड कर रहे हैं। तो आज की डेट में जितने भी लोग आज हमारे बीच में कनेक्ट हैं, हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं। और मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, बहुत सेलेक्टेड हमारे ऐसे प्रोस्पेक्ट होते हैं, हमारे ऐसे जानने वाले होते हैं, जैसे वरुण सर के हैं, ठीक है। इस तरह से और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके जानने वाले कुछ लोग होते हैं जो विदेश में रहते हैं, बाहर रहते हैं। लेकिन मेजर जो हमारे बीच में क्राउड है, या मेजर जो हमारे लोग हमको मिलने वाले हैं, या जो मेजर जो हम लोगों के साथ लोग कनेक्टिविटी में आने वाले हैं, कनेक्ट होने वाले हैं, वो ज़्यादातर लोग इंडिया से। तो इंडिया के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, है ना। हम लोग इंडिया को, बहुत सारे लोग ऊपर ऊपर से देखते हैं, बहुत अच्छा देश है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा इंडिया एक ग्रोइंग कंट्री में से एक है, हमारा भारत एक ग्रोइंग कंट्री है, अब ग्रोथ कर रही है कंट्री, बहुत आगे की तरफ बढ़ रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन इसी पॉजिटिव्स में कुछ नेगेटिव्स भी हैं, कुछ निगल्स भी हैं, कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो हमारे और आपकी आंखों के सामने हैं, लेकिन हम उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, हम उस बात पे एग्री नहीं करना चाहते, हम उस चीज़ को फॉलो नहीं करना चाहते, क्योंकि हमें लगता है कि हम
बिल्कुल बढ़िया हैं, हमें किसी चीज़ को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, हम बिल्कुल पूरी तरीके से ओके हैं, हमें कोई चीज़ समझने की जानने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी लोग आज हमारे बीच में ज्वाइन हुए हैं, इंडिया के अंदर आज की डेट में दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। कैसे बढ़ रही हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स, मैं आपको बताना चाहता हूं आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि मैं लीडरशिप ट्रेनिंग पे भी चलूंगा। ये जो मैं यहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ आपकी, इसकी जो शुरुआत होगी और जो इसका जो हम जहाँ पे आज के सेशन को ख़त्म करेंगे वो एंटरप्रेन्योरशिप होगा। यानी कि हम बिल्कुल ज़ीरो से शुरू कर रहे हैं, टॉप ऑफ द चीज़ पे जाने वाले हैं। इसीलिए ट्रेनिंग को पूरा सुनिएगा, बीच से कोई जाएगा तो वो उसकी अपनी गलती होगी, क्योंकि आपको चीज़ें समझ में ही नहीं आएंगी कि आखिर मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आज की डेट में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा। अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्यों ज़्यादा है? इसमें किसी गवर्नमेंट की गलती नहीं है, इसमें किसी भी पर्टिकुलर चीज़ की गलती नहीं है, गलती है लोगों की। क्योंकि लोगों ने क्या किया, उन्होंने अपनी स्किल को ना बढ़ा के अपनी डिग्रियां बढ़ाने पे फोकस कर लिया। लोगों ने अपनी डिग्रियों पे फोकस किया कि मेरे पास ये डिग्री होनी चाहिए, मेरे पास ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। लेकिन लोगों ने कभी इंडिया के अंदर ये इस चीज़ पे फोकस नहीं किया कि हमें स्किल कैसे बढ़ानी है। स्किल बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ। मान लीजिए आप में से बहुत सारे लोग हैं, या हम में से बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। आप में से कुछ लोग बहुत अच्छी तरीके से किसी काम को कर पाते होंगे, ठीक है। कुछ ऐसे भी लोग, जैसे आप मान लीजिए आप एक घर बना रहे हैं अपना। अब आपने एक घर बना रहे हैं, अब उसको घर के कंस्ट्रक्शन के लिए एक आपको अच्छा इंजीनियर चाहिए जो आपके घर का मैप डिज़ाइन करे, हर चीज़ डिज़ाइन करे। लेकिन अगर आप किसी आम व्यक्ति से बनवा लेंगे तो घर टेढ़ा मेढ़ा बनेगा, लेकिन किसी एक्सपर्ट से करवाएंगे तो वो घर अच्छे से बनेगा। यहाँ पे क्या मैटर करता है? यहाँ मैटर करता है स्किल। आज की डेट में जितने भी लोग हमारे बीच में ज्वाइन है, इंडिया के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा, उसमें क्या रीज़न था? स्किल ना हो पाना लोगों के पास। लोगों ने अपनी स्किल को नहीं बढ़ाया, लोगों ने अपनी स्किल को इम्प्रूव नहीं करने की कोशिश करी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में पीछे चले गए, बहुत सारे लोग यहाँ से बाहर चले गए, क्योंकि लोगों ने अपनी स्किल को नहीं बढ़ाया, लोगों ने स्किल रेट पे वर्क नहीं करा। जितने भी लोग आज हमारे बीच में कनेक्ट हैं, जितने भी लोग हमारे साथ ज्वाइन हैं, अगली चीज़ आई हेल्थ क्राइसिस। इंडिया के अंदर हेल्थ क्राइसिस कैसे बढ़ा? क्योंकि इंडिया के अंदर आज की डेट में भी 80 से 90% लोग ऐसे हैं जो अपनी ईगो में टहलते हैं। होता क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। जितने ये मिडिल क्लास लोग होते हैं, या फिर दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है अपर क्लास, होता है मिडिल क्लास। अपर क्लास को प्रॉब्लम नहीं है, उसके पास सारी फैसिलिटीज़ है, उनको पता है उनको कैसे अपने आप को ठीक रखना है, उनको अपनी ज़िंदगी कैसे चलानी है, अपने आप को अपनी परिवार की ज़िंदगी कैसे चलानी है। मिडिल क्लास आदमी फंसता है। मिडिल क्लास के साथ दिक्कत क्या होती है? मिडिल क्लास आदमी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। अगर उसको आप कोई चीज़ बताएंगे तो उनको स्कैम लगेगा। आज की डेट में आप अपॉर्चुनिटी है, टीएन से अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी का क्या मतलब हुआ? अपॉर्चुनिटी का मतलब एक ऐसा अवसर जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। लेकिन बहुत सारे मिडिल क्लास के लोग जो होते हैं, या फिर मैं ये कहूँ 80 से 90% लोग जो ऐसे होते हैं, इस चीज़ को स्कैम समझते हैं। स्कैम का मतलब इस चीज़ को गलत समझते हैं। लोगों को लगता है कि ये चीज़ सही नहीं है, ये चीज़ लोगों को लूटने वाला काम है, लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला काम है। बहुत सारे लोग आज की डेट में इसीलिए पीछे हैं। और हेल्थ क्राइसिस कैसे? हेल्थ क्राइसिस इसलिए क्योंकि लोग अपने आप को अवेयर ही करना ही नहीं चाहते। उनको पता सब है, ऐसा कोई नहीं है इंडिया के अंदर जिसको ये नहीं पता कि उसके साथ शुगर की बीमारी चल रही है, उसके साथ बीपी की बीमारी चल रही है, और इसका अंत भी पता है लोगों को कि अगर हमने इसको ठीक नहीं किया तो हमारे साथ क्या हो सकता है। लेकिन लोग अपने आप को अवेयर नहीं करना चाहते। होता क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कोई भी गाड़ी इंडिया के अंदर आज की डेट में, आपने कोई गाड़ी खरीदी, ठीक है, अब वो गाड़ी तब तक आप चलाओगे जब तक वो बिल्कुल घिस नहीं जाती, तब तक उसको बिल्कुल खत्म नहीं हो जाती, तब तक आप उस गाड़ी को घसीटोगे, रगड़ोगे। सेम इसी तरह इंडिया के अंदर लोग अपने शरीर के साथ भी कर रहे हैं। इंडिया के अंदर, भारत के अंदर लोग अपने शरीर को इतना घिस डालते हैं, इतना रगड़ देते हैं कि उसकी सर्विस के लिए, या उसको ठीक करने के लिए, या उसको प्रॉपर वे में दोबारा से रीबिल्ड करने के लिए, दोबारा से पूरे नए तरह से तैयार करने के लिए कभी सोचते ही नहीं है। ये अवेयरनेस की कमी नहीं है, ये लोगों की समझ की कमी है। क्यों? इंडिया के अंदर ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को हेल्दी भी रख रहे हैं, हेल्दी भी हैं, बहुत शानदार तरीके से भी हैं, लेकिन यहीं पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को ठीक नहीं रखना चाहते। और इसका रेशियो बहुत है। इंडिया के अंदर 80 से 90% लोग ऐसे हैं जो हेल्थ क्राइसिस और अनएम्प्लॉयमेंट से जूझ रहे हैं। घर में बीमारी भी है, घर के अंदर आज की डेट में इंडिया के अंदर, भारत के अंदर ये कॉमन है, बहुत नॉर्मल बात है। किसी को घर में बीपी हो जाना, शुगर हो जाना, गठिया हो जाना,
ठीक है, और उसके साथ स्पाइन की समस्या हो जाना, ब्रेन की समस्या हो जाना, माइग्रेन की समस्या हो जाना, कुछ ना कुछ लगा रहना। ये बहुत कॉमन कुछ बीमारियां हैं जो हमारे भारत के अंदर, हमारे देश के अंदर हो चुकी हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप चेक करो अपने फोर फादर्स को। फोर फादर्स का मतलब होता है आपके पिताजी, आपके पिताजी के पिताजी, उनके पिताजी, फिर उनके पिताजी, यानी कि जो हमारी जनरेशन, जो हमारे फादर्स जनरेशन है, जो हमारी मदर साइड की जनरेशन है, ठीक है, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, ठीक है, आप उनको चेक करो। उस टाइम पे इतने सारे बीमारियां, इतनी सारी चीज़ें नहीं हुआ करती थी। रीज़न क्या है? बहुत सारे रीज़न है। आज की डेट में हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम बिल्कुल कॉमन हो चुकी है। अगर किसी को हार्ट अटैक आया, किसी को शौक नहीं लगता सुन के। किसी के भी घर में अगर हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ जा रही तो लोगों को लग रहा है कि बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। जबकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज से 20 साल, 30 साल, 40 साल पहले अगर किसी को हार्ट अटैक की बात सुन ली जाती थी तो लोग परेशान हो जाते थे, घबरा जाते थे, डिस्टर्ब हो जाते थे। लेकिन आज की डेट में ये बहुत कॉमन हो चुका है, बहुत एकदम नॉर्मल सी चीज़ हो चुकी है। हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम होना, ब्रेन ट्यूमर्स होना, शुगर होना, मल्टीपल प्रॉब्लम्स है, पैरालाइज की प्रॉब्लम है, बहुत सारे कैंसर्स की भी प्रॉब्लम है। ये सारी चीज़ें इतनी कॉमन क्यों होती चली जा रही हैं? उसका क्या रीजंस हैं? उसके क्या चीज़ें? सबसे पहला रीज़न कि लोग अपने आप को अवेयर नहीं करना चाहते, लोग अपने आप को आगे की तरफ लेके नहीं जाना चाहते, अपडेट नहीं करना चाहते। और हेल्थ क्या चीज़ होती है? व्हाट इज़ हेल्थ? हेल्थ आखिर है क्या? इसके बारे में कभी जानना ही नहीं चाहते। आज की डेट में बहुत सारे लोग हैं जो हेल्थ को सीरियस नहीं लेना चाहते। हेल्थ आखिर क्या है, कैसे हम अपने आप को ठीक रखेंगे, कैसे हम अपने आप को अपडेट रखेंगे, इसके ऊपर कभी भी जानकारी नहीं लेना चाहते, कभी भी अपने आप को ठीक नहीं करना चाहते। क्योंकि होता क्या है कि हमें क्या लगता है कि हम अगर सही चल रहे हैं, हम बिल्कुल ठीक हैं, बढ़िया है, तो इसका मतलब हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस दिन हमारा शरीर खराब होने लग गया, प्रॉब्लम क्रिएट करने लग गया, हम तुरंत डॉक्टर के पास भागते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें अगर हम शुरुआत से ही लेके चलें तो हम अपने आप को अच्छा रख सकते हैं। लोगों के अंदर हेल्थ आखिर है क्या, इसके ऊपर कभी लोगों ने अपने आप को जागरूक करने की कोशिश नहीं करी। WHO के सर्वे के हिसाब से, जैसा आप हमेशा सुनते आ रहे हैं, 5% लोग केवल हेल्दी हैं, 80% लोग ऐसे हैं जो बेड पे पड़े हुए हैं। 80% लोग, जिसमें हम और आप भी आते हैं, आपके हमारे सभी जानने वाले लोग आते हैं। क्योंकि 80% वो लोग हैं जो चल फिर रहे हैं, लेकिन उनके साथ बीमारियां भी चल फिर रही हैं। प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम भी साथ में चल रहा है। अगर लाइफ जी रहे हैं तो जिंदगी जो जी रहे हैं उसमें वो समस्याओं के साथ जी रहे हैं, प्रॉब्लम्स के साथ, दवा, हर तरह के हेल्थ क्राइसिस के साथ। इसके क्या क्या रीजंस रहे हैं, मेजर रीजंस रहे हैं। आज की डेट में आप देखो, आज से 10 साल 20 साल पहले की आप चले जाओ, ज़्यादा दूर मत जाओ, 20 साल पहले चले जाओ, 20 साल पहले, 25 साल पहले, 30 साल पहले की बात अगर हम उठाए, हमारा एयर पॉल्यूशन इंडेक्स, यानी कि हमारा जो एयर पॉल्यूशन है आज की डेट में, हवा के अंदर जो वातावरण है, ये बहुत साफ हुआ करता था। इतना ज़्यादा नहीं केमिकलाइज होता था, इतनी ज़्यादा चीज़ें केमिकल वाली नहीं थी। उसके साथ वाटर पॉल्यूशन फैल रहा है। वाटर पॉल्यूशन कैसे? आज की डेट में अगर हम जो भी क्लाइमेट में गंदगी हो रही है, एटमॉस्फेयर में जो गंदगी हो रही है, वो सारी की सारी पानी में भी जाके मिल रही है, तो पानी भी गंदा हमको मिल रहा है। रेडिएशन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया है। ठीक है, आज की डेट में हर घर के अंदर वाईफाई है, मोबाइल है, लैपटॉप है, फ्रिज है, बहुत सारी चीज़ों से रेडिएशन निकलता है जो मेमोरी लॉस करता है, DNA को ख़राब करता है, सेल डैमेज करता है। ठीक है, उसके साथ जंक फूड्स भी है। आज की डेट में अगर हम देखें तो हम जो खाना खा रहे हैं, एक्चुअल में इस खाने से हमें कुछ नहीं मिलने वाला, हम सिर्फ अपना पेट भरने के लिए खाना खा रहे हैं। ये बिल्कुल फैक्ट है। किसी को हो सकता है ये बात एक्सेप्ट करने में दिक्कत हो, कुछ लोग इस बात को ना एक्सेप्ट करें, लेकिन ये बिल्कुल फैक्ट बात है कि हम जो खाना खा रहे हैं वो सिर्फ अपना पेट भरने के लिए खाना खा रहे हैं। इससे मिलने वाला कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक क्योंकि हम इंडियंस हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंडिया के अंदर लोग खाना क्वांटिटी देख के खाते हैं, और इंडिया से बाहर के लोग, विदेश के लोग खाना को उसके ग्राम्स के हिसाब से देख के खाते हैं, उसके कैलोरीज के हिसाब से देख के खाते हैं, उसके मिनरल्स के हिसाब से देख के खाते हैं, उसके न्यूट्रिशन के हिसाब से देख के खाते हैं। इंडिया से बाहर के लोग, विदेश के लोग खाना को एक साथ बहुत सारी चीज़ें नहीं खाते, वो ऐसी चीज़ें खाते हैं जिससे उनको न्यूट्रिशन प्रॉपर मिले। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, हमारे यहाँ पे टाइम टेबल डिस्टर्ब है चीज़ों का। बहुत सारे लोग जो खाना, जिन लोगों को 1 से 2 बजे के बीच खा लेना चाहिए, वो लोग खाना 4-5 बजे खा रहे हैं। बहुत सारे लोग को रात का खाना 8 बजे से 9 बजे के बीच में खा लेना चाहिए, बहुत सारे लोग 11-12 बजे खाना खा रहे हैं रात के। इसकी वजह से होता क्या है, हमारा पूरा साइकिल डिस्टर्ब है, हमारे पूरे शरीर का साइकिल डिस्टर्ब हो रखा है। तो मल्टीपल तरह की प्रॉब्लम होना आज की डेट में बहुत कॉमन सी चीज़ है। उसके साथ साथ
हम इतना ज़्यादा चीज़ों में ऑक्यूपाइड का मतलब हम इतनी सारी चीज़ों के बीच में, इतनी सारी जिम्मेदारियों के बीच में घिर चुके हैं कि हम अपने शरीर को टाइम दे ही नहीं पा रहे हैं, हम अपने ब्रेन को टाइम नहीं दे पा रहे कि हम कुछ देर अकेले बैठ करके डेवलपमेंट, यानी हम कुछ सोच सकें कि अपने ब्रेन को हम कैसे डेवलप करें, हम अपनी ज़िंदगी को आगे की तरफ कैसे लेके जाएं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज आप जितने भी लोग हमारे बीच में जुड़े हैं, जितने भी लोग हमारे बीच में कनेक्ट हुए हैं, हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं, हम एक वेलनेस इंडस्ट्री में काम करते हैं। टीएन्स एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट है, एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट है जो कि 224 देशों के अंदर काम करता है। और वेलनेस इंडस्ट्री 3.4 ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है। ये 3 गुना बड़ी इंडस्ट्री है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से। ठीक है, जितने भी लोग आज हमारे बीच में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से $1 की इंडस्ट्री, $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, यानी कि जो दवाइयों वाली इंडस्ट्री। लेकिन जो वेलनेस इंडस्ट्री में क्या क्या आता है? वेलनेस इंडस्ट्री में आते हैं हमारा TCM, हमारे सप्लीमेंटेशन, हमारे इक्विपमेंट्स, हमारा योगा, हमारे एक्सरसाइज, उसके साथ हमारा रूटीन, हमारी बहुत सारी चीजें वेलनेस इंडस्ट्री में आती है। और टीएन्स वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर काम करने वाली कंपनी है, वेलनेस इंडस्ट्री में वर्क करती है, जो कि 3 गुना बड़ी इंडस्ट्री है दवाइयों की इंडस्ट्री से। आप सोचो, आप 3.4 ट्रिलियन, बहुत बड़ा नंबर होता है, करोड़, अरब, उसके ऊपर का है, ये बहुत बड़ा नंबर है 3.4 ट्रिलियन ग्लोबली, पूरे दुनिया भर में, सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया भर में। तो आप एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री के साथ काम कर रहे हैं, आप एक बहुत बड़े सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं जिसमें आप आगे की तरफ जाएंगे। अब अनएम्प्लॉयमेंट का केसेस क्या है ना, आज की डेट में बहुत सारे लोग बेरोजगार क्यों हैं, क्या रीजन उनका बेरोजगार होने का? बहुत सारे लोग इसके ऊपर बात नहीं करना चाहते, या लोग अपने आप को इस बात को एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहते। लेकिन हम और आप एक ऐसे सिस्टम में हैं जहां पे आपको भी ये जानना जरूरी है और जितने नए लोग आए उनको भी जानना जरूरी है कि इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो इतना बढ़ क्यों रहा है। सबसे बड़ी चीज जो आ रही है आज की डेट में, ड्रीम्स, है ना, ये चीज लोग समझते नहीं है, इस चीज को फॉलो नहीं करना चाहते। लेकिन आज की डेट में लोग अपनी ड्रीम से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। अब विदेश चले जाओ, अब विदेश की किसी भी कंट्री में चले जाओ, वहां के लोग अपने ड्रीम, सपनों से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। अगर उनको कुछ पूरा करना है, पाना है, तो उसको पाके रहेंगे। इंडिया के अंदर क्या है, इंडिया के अंदर लोग अपने ड्रीम से कॉम्प्रोमाइज करते हैं। उनको ये लगता है कि अगर ये सपना पूरा नहीं हो सकता तो फिर अगर ये सपना मेरे लिए बना ही नहीं है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे लोग लोगों के को देख करके हंसते हैं, अप्रिशिएट नहीं करते। इंडिया से बाहर के लोग लोगों का साथ देते हैं, इंडिया के अंदर लोग एक दूसरे को देख के हंसते हैं कि ये सपने देख रहा है, बड़े बड़े सपने देख रहा है। जबकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप अपने अंदर डेवलपमेंट करना चाहते हैं, अगर आप आगे की तरफ ग्रोथ करना चाहते हैं, तो उसके लिए ड्रीम्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है, सपने आपके पास होना इंपॉर्टेंट है। सपनों का मतलब ये नहीं होता कि आपके पास गाड़ी हो, घोड़ा हो, ये हो, वो नहीं। सपने का मतलब आपके पास, अगर आज की डेट में आप अपने परिवार के बीच में है, आपका परिवार और आप एक अच्छी लाइफ स्टाइल एंजॉय करें, एक हेल्दी लाइफ स्टाइल एंजॉय करें, और उसके साथ साथ आपके पास फ्रीडम हो चीजों को करने के लिए। लेकिन आज की डेट में इसका अपोजिट है, लोग अपने परिवार को भी टाइम नहीं दे पा रहे, अपनी अच्छी लाइफ स्टाइल भी एंजॉय नहीं कर पा रहे, और फ्रीडम तो बिल्कुल नहीं है, फ्रीडम बिल्कुल नहीं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रेशर में दबे हुए हैं, किसी ना किसी चीज़ों के बीच में फंसे हुए हैं। तो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं लोग अपनी चीज़ों से। उसके साथ इस चीज़ के ऊपर मैं आपको थोड़ा सा हल्का सा हाईलाइट करता हूँ, फिर हम अपने मेन टॉपिक पे चलेंगे। आज की डेट में क्या, इंडिया के अंदर लोग अलग अलग मेजर कैटेगरीज में वर्क कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो एम्प्लॉय हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग सेल्फ एम्प्लॉय में आ गए, कुछ लोग बिजनेस ओनर बन गए, कुछ लोग इन्वेस्टर। हम और आप जिस कैटेगरी में काम कर रहे हैं दोस्त, आज की डेट में आप और हम जिस सिस्टम में काम कर रहे हैं, हम एक्टिव में काम हम भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं हम एक्टिव में काम नहीं कर रहे, हम भी एक्टिव में काम कर रहे हैं। लेकिन हम एक्टिव से पैसिव में जाने के लिए, स्विच करने के लिए काम कर रहे हैं कि हम एक्टिव से पैसिव में शिफ्ट हो जाएं। और ये कैसे होगा? आज की डेट में इंडिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत सारे लोग जॉब की तलाश में, कुछ लोग अपना काम कर लेते हैं, कुछ लोग अपनी दुकान खोल लेते हैं, कहीं कुछ काम कर लेते हैं। तो अलग अलग सिस्टम बन गए, अलग अलग चीज़ें बन गई जिसके ज़रिए लोग अर्निंग कर रहे हैं। लेकिन बिजनेसमैन हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जैसे हम हैं, आप लोग हैं, हम जिस सिस्टम में काम कर रहे हैं, हमारा सिस्टम पैसिव इनकम का सिस्टम है, हमारा सिस्टम लीवरेज इनकम का सिस्टम है। लीवरेज इनकम का जो मतलब होता है, लीवरेज इनकम का मतलब आप सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व ना हो, यानी कि एक समय आने के बाद आप काम करो या मत करो, पैसा आपको आएगा, आपके पास फ्रीडम भी होगी, आपके पास पैसा भी होगा, आपके पास अपनी जिंदगी को अच्छा से तरीके से जीने के लिए बहुत सारे सोर्स होंगे, बहुत सारे तरीके होंगे कि आप अपनी लाइफ और अपने परिवार की लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर पाएं। लेकिन ये सारी चीज़ें कैसे पूरी होंगी? इन सारी चीज़ों को पूरा करने के लिए आज की डेट में आप एक
डायरेक्ट सेलिंग्स के साथ कनेक्ट है, राइट। आप डायरेक्ट सेलिंग में टीएन्स के साथ जुड़े हुए हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर टीएन्स एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सा हाईलाइट करूंगा। ये 80 साल पुरानी इंडस्ट्री है। अमेरिका से ये इंडस्ट्री शुरू हुई थी और आज की डेट में पूरी दुनिया भर में काम कर रही है। टीएन्स ग्रुप एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट है, एक बहुत बड़ा सिस्टम है जो कि 224 कंट्री एंड रीजन्स में काम कर रहा है। आज की डेट में टीएनसी से बड़ा कॉर्पोरेट किसी कंपनी के पास नहीं है। टीएनसी से बड़ा सिस्टम किसी कंपनी के पास नहीं। तो आप और हम एक बहुत पावरफुल इंडस्ट्री के साथ काम कर रहे हैं। ये इंडस्ट्री इंडिया के अंदर भी पूरी तरीके से लीगल है। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं, करीब 22,000 करोड़ से ऊपर का डेटा, 22,000 करोड़ से ऊपर का जो कलेक्शन है इंडस्ट्री के अंदर हुआ था 2023 और 24 के बीच में। यानी कि इतना बड़ा टर्नओवर इंडिया के अंदर हुआ है। ये इंडस्ट्री ग्रोथ कर रही है। ये इंडस्ट्री लगातार आगे की तरफ बढ़ रही है और एक बहुत फ्यूचर रेवोल्यूशनरी इंडस्ट्री है। ठीक है, अब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी? अब आप अपने आप को कैसे ठीक करेंगे, कैसे आगे की तरफ लेके जाएंगे? हम लोग यहाँ पे क्यों आए हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है ना, कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं, हमें क्या करना है, हमें कैसे करना है, और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। होता क्या है कि आज की डेट में आप टीएनसी के अंदर आ गए, राइट। आज आप में से बहुत सारे लोग आप तो टीएनसी में ज्वाइन हैं। हो सकता है कि आपने कुछ प्रोडक्ट यूज़ करके आ गए, हो सकता है कुछ लोग ऐसे होंगे जो किसी के द्वारा आ गए होंगे, परिवार के द्वारा आ गए होंगे, आपके जानने वाले के द्वारा आ गए होंगे। लेकिन ज़्यादातर लोग यहाँ पे आते हैं दो तरीके से, बाई चांस और बाई चॉइस। इस इंडस्ट्री में आदमी दो ही तरीके से आता है। बाई चांस का मतलब है कि आपको अनजाने में ले आया गया इस इंडस्ट्री में और आपको भी नहीं पता था कि आप इस इंडस्ट्री में आ गए। आप आए, आपने प्रोडक्ट यूज़ कर रहे थे और आपको यहाँ पे चीज़ें पसंद आने लग गई, बढ़िया लग गई। आपको पता चला कि कितना जेन्युइन, यानी कि कितना सही और पूरा एथिकल कोर वाला सिस्टम है। आप इस सिस्टम में इन्वॉल्व हो गए। दूसरा, वो जो लोग खुद इस इंडस्ट्री में आते हैं, दो अलग अलग तरीके हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस इंडस्ट्री में आप जैसे भी आए हैं, चाहे आप बाई चांस आए हैं चाहे बाई चॉइस आए हैं, आपको मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, जितने भी लोग हैं, अब हम यहाँ पे क्या हो रहा है, इस इंडस्ट्री में होता क्या है, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसके बारे में बात करूँगा, फिर मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ। जितने भी लोग आज हमारे बीच में ज्वाइन है, जितने भी लोग आज हमारे बीच में कनेक्ट हुए हैं, हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं इस इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, टीएनसी के अंदर आप आए क्यों हैं? आप इसीलिए आए हैं ना कि आप यहाँ पे अपने आप को ग्रोथ करें, आप पैसिव इनकम ले। आपने जब कंपनी का मार्केटिंग प्लान समझा होगा, आपने जब इस इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा, तो कहीं ये भी तो सुना होगा कि इस इंडस्ट्री के अंदर पैसिव इनकम आती है, यहाँ पे आपको एक समय के बाद काम नहीं करना पड़ता। यहाँ पे आपने ये भी सुना होगा कि काम करो मत करो, चद्दर ओढ़ के सो जाओ, पैसा आएगा। बिल्कुल सही बात है, पैसा भी आता है और पैसिव इनकम भी आती है, ये भी बिल्कुल सही बात है। ये इंडस्ट्री आपको फ्रीडम भी देती है, बिल्कुल सही बात है इस इंडस्ट्री में, अगर आपने ये बात सुनी है तो। लेकिन ये होगा कैसे? सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि लोग टीएनसी में आ तो गए लेकिन उसके बाद भटक गए। टीएनसी में लोग आए किस पर्पज से? आप आए यहाँ पे बिजनेस करने के पर्पज से, आप आए यहाँ पे किसी और पर्पज से, आप यहाँ पे आए एंटरप्रेन्योरशिप। गूगल करिएगा, पता चलेगा एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या होता है। एंटरप्रेन्योर का मतलब वो व्यक्ति जो अपने एक टाइम के बाद अपने काम में ना इन्वॉल्व रहे, ना उसमें जुड़ा रहे, उसके बाद भी उसको फ्रीडम मिलती है, पैसा आता है, पैसिव इनकम आती है और वो लग्जरी लाइफ स्टाइल इंजॉय करता है, वेल्थ इंजॉय करता है। ये होता है एंटरप्रेन्योरशिप। तो टीएनसी आपको ये सारी चीज़ें देता है। लेकिन ये होगा कैसे? आज की डेट में लोग इससे भटक रहे हैं। आप यहाँ क्या करने आए हैं? बहुत सारे लोग यहाँ पे मैं देखता हूँ कि वो लगे पड़े हैं, कोई चेकअप करने में लगा हुआ है, एक्वा लाइफ लेकर के, कोई कुछ करने में लगा हुआ। ये सारे इक्विपमेंट बहुत ध्यान से समझिए, तभी समझ में आएगा, वरना नहीं समझ में आएगा। टीएनसी ने हम लोग को इक्विपमेंट क्यों दिया? टीएनसी ने हमें सप्लीमेंट क्यों दिया? हमें इसलिए दिया क्योंकि ये हमारा प्रोडक्ट है और इसके जरिए हम लोगों के बीच में एंटर कर सकते हैं, लोगों के बीच में जा सकते हैं। पहली चीज़ ये। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि कंपनी ने हमें ये प्रोडक्ट हमारे सपोर्ट के लिए दिया, इक्विपमेंट हमारे सपोर्ट के लिए दिया, ना कि हमें डॉक्टरी करने के लिए। बहुत सारे लोग को मैं देखता हूँ वो अपना प्रोडक्ट बेच देते हैं और अपनी पीवी कटा लेते हैं, उसके बाद उनको टीम से किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं होता। बहुत सारे लोग इस तरह का कर रहे हैं और ऐसा अगर आप काम कर रहे हैं तो आप ज़्यादा लंबा ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं क्योंकि आज के डेट में आप यहाँ पे क्यों आए हैं, क्या करना है टीएनसी के अंदर, ये आपका क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वाई आर हेयर इन टीएनसी एज एंटरप्रेन्योर? हम लोग यहाँ पे आए एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। अगर आज की डेट में आप टीएनसी के अंदर ज्वाइन है, टीएनसी के अंदर कनेक्ट है, तो एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, यानी कि एक सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए, फ्रीडम एंजॉय करने के लिए, ना कि प्रोडक्ट बेचने के लिए, ना कि डॉक्टर बनने के लिए, ना कि यहाँ पे हम जा करके लोगों को सेल्समैन वाला काम करें। बहुत सारे लोग इस तरह की चीज़ें करते हैं। मैं मानता हूँ आपकी बात कि आप
MRP DP का सेल करके वो अपने प्रॉफिट करते हो, वो सारी चीज़ें बढ़िया है। लेकिन आपको एक चीज़ मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि अगर आपने अपने बिजनेस पे ध्यान नहीं दिया, अगर आपका TNPP नहीं बढ़ रहा है तो कोई फायदा नहीं है। आप चाहे लाख 10 लाख का प्रोडक्ट बेच लो, लेकिन अगर आपका टीम नहीं बिल्ड हो रहा है, आपके टीम के अंदर वो 10 लाख का प्रोडक्ट नहीं सेल हो रहा है, तो आप एक बार अर्न करोगे, बार बार अर्न नहीं करोगे। यानी कि एक बार आप पैसा कमाएंगे, बार बार पैसा नहीं कमाएंगे। अगर आपको बार बार पैसा कमाना है, जिंदगी भर पैसा कमाना और पैसिव इनकम कमानी है, उसके लिए आपको एम्पायर बिल्ड करना पड़ेगा, उसके लिए आपको सिस्टम बिल्ड करना पड़ेगा, उसके लिए आपको टीम बिल्ड करना पड़ेगा, उसके लिए आपको एजुकेशन लोगों को देना पड़ेगा, उसके लिए आपको एजुकेशन प्रोवाइड करानी पड़ेगी। जितने भी लोग आज हमारे बीच में कनेक्ट हैं, हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग यहाँ पे जिस मकसद से आए हैं, ये कंपनी टियानसी, आपको बहुत सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, टियानसी आप और आपके आने वाली पीढ़ी के, आपके आने वाली जनरेशन की ज़िंदगी बदल देगा, ज़िंदगी बदल के रख देगा। आपकी 7 पीढ़ियों की जनरेशन बदल जाएगी टियानसी से। लेकिन ये होगा कैसे? ये तभी हो सकता है जब हम अपने मकसद से ना भटकें, हमें पता हो हमें करना क्या है, हमें ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि हम यहाँ पे सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने आए हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पॉलिटिक्स करना शुरू कर देते हैं। पॉलिटिक्स करने का बिजनेस नहीं है, ईगो पे लेते हैं चीज़ों को। ये ईगो करने का बिजनेस नहीं है। अगर आप ईगो करेंगे, आप पॉलिटिक्स करेंगे, आप सोचेंगे मुझे सब आता है, तो मैं आपको बता दूं, आप अपना नॉलेज लेके सिर्फ एक जगह बैठ जाएंगे, उसके बाद आप वहाँ से अपने आप को अपडेट नहीं कर पाएंगे। इस इंडस्ट्री में आए क्यों हैं? जनरेट द पैसिव इनकम, क्रिएट द सेल्फ सस्टेनेबल नेटवर्क। सबसे बड़ा जो मेन मुद्दा आपका होना चाहिए टियानसी के अंदर आने के लिए, वो अलग बात है। आप यहाँ प्रोडक्ट बेचने आए हैं, प्रोडक्ट बेच सकते हैं, प्रोडक्ट बेच के आप घर चला सकते हो, वो अलग चीज़ है। लेकिन अगर आप वाकई में लीडर बनना चाहते हैं, वाकई में आप पैसा कमाना चाहते हैं, और वो पैसा कमाना चाहते हैं जो आपको रुके ना, और वो अर्निंग, वो सारी चीज़ें आप करना चाहते हैं यहाँ पे, उसके लिए आपको ये अपने दिमाग में फीड कर लेना है कि हम यहाँ पे सेल्फ सस्टेनेबल नेटवर्क। सेल्फ सस्टेनेबल नेटवर्क का क्या मतलब हुआ? सेल्फ सस्टेनेबल नेटवर्क का मतलब ये हुआ कि हम सिस्टम में जुड़े, इन्वॉल्व ना रहे, हमारा सिस्टम ऐसा रहे कि उसमें अपने आप अचीवर्स निकले, अपने आप टीम बिल्ड हो, अपने आप लोग नए से नए लोग आते रहे, हमारा TNPV बढ़ता रहे, हमारा बिजनेस बढ़ता रहे, हमारा सेल बढ़ता रहे, हमारा पैसा बढ़ता रहे, लोगों का पैसा बढ़ता रहे। सेल्फ सस्टेनेबल नेटवर्क इसको बोलते हैं कि आपके पास एक ऐसा नेटवर्क हो जो रुके ना, लगातार बढ़ता रहे, लगातार ग्रोथ करता रहे। डोंट बिल्ड अ बिजनेस, बिल्ड अ लेगेसी दैट जनरेट पैसिव इनकम। देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या, बिजनेस दो तरीके के हैं। आज की डेट में लोग बिजनेस को समझते क्या है। हम जो बिजनेस कर रहे हैं और मार्केट में जो बिजनेस चल रहा है, उनमें हमने जमीन आसमान का अंतर है। मार्केट में जो बिजनेस चल रहे हैं वो अपना काम जब तक करेंगे तब तक उनको पैसा आएगा। हम जो बिजनेस कर रहे हैं ना, हमारे बिजनेस से हम रहे या ना रहे, हमारी जनरेशन को पैसा आएगा, हमारी लेगेसी जाती है। यानी कि आप जो यहाँ काम कर रहे हैं, आपकी आने वाली पीढ़ी, आपकी आने वाली जो जनरेशन होने वाली है, उनको ये सिस्टम ट्रांसफर होता है, वो अर्न करते हैं यहाँ से, वो यहाँ से ग्रोथ हासिल करते हैं। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप में से जितने भी लोग यहाँ पे प्रॉपर लीडरशिप में काम कर रहे हैं, प्रॉपर लीडर बन के काम कर रहे हैं, अपने आप को लीडर्स मान रहे हैं, तो उसके लिए आप अपने मुद्दे से ना भटकें। बहुत सारे लोग मुद्दे से भटक जाते हैं और वो दुनिया की पॉलिटिक्स में लग जाते हैं, दुनिया का दिमाग चलाना लग जाते हैं। बहुत सिंपल आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर। आप यहाँ आए हैं, आपको गोल्ड लाइन, स्टार गोल्ड लाइन, डायरेक्टर HD बनना है, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। आपको यहाँ पे किसी चीज़ से मतलब नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं, कोई ईगो नहीं, कोई पॉलिटिक्स नहीं, कोई फालतू की बात नहीं, कोई दर दर दिमाग नहीं लगाना। आपको सिर्फ सिस्टम फॉलो करके स्टार गोल्ड लाइन, स्टार गोल्ड लाइन, डायरेक्टर HD की तरफ बढ़ना है, तब तो आप ग्रोथ करेंगे टियानसी। वरना आज की डेट में आपका रैंक जहाँ है, या फिर आप जहाँ पर भी हैं, जिस भी जगह पे हैं, आप वहीं के वहीं स्टॉप रहेंगे। आप वहां से आगे की तरफ नहीं ग्रोथ कर सकते, आप वहां से आगे नहीं बढ़ सकते। क्यों? क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है दिमाग का। आप आए तो टियानसी में पैसा कमाने, लेकिन भटक गए। आप यहाँ पे पैसा कमा रहे हैं, लेकिन सिस्टम के तहत पैसा नहीं कमा रहे, सिस्टम से विपरीत जाकर, सिस्टम से अलग जाकर के पैसा कमा रहे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, हो सकता है मैंने जैसे बोला, प्रोडक्ट बेच के आप 10 लाख भी कमा लो, लेकिन अगर आपकी टीम ने 10 लाख की सेल करके आपको दी, तो वो जिंदगी भर आपके साथ जुड़े रहेगा, जिंदगी भर आप कमाओगे। तो यहाँ पे नेटवर्क बिल्ड करने का सिस्टम है, ये सिस्टम नेटवर्क बिल्ड करने का। आज की डेट में पूरी दुनिया भर में टियानसी की जो टॉप 4 HD में से एक है, वो 4 ये लोग हैं।
इन्होंने भी हमारे और आपकी जैसे शुरुआत करी थी। कोई 22 साल पहले आया था, कोई 25 साल पहले आया था, कोई ऐसा भी है जो कंपनी की शुरुआत से 30 साल पहले से भी आया था। आज की डेट में एचडी की रैंक पे जिनको किसी चीज़ की कमी नहीं है। बहुत सारे लोग ट्रांसी के अंदर ही हैं जो अपना चार्टर्ड पेल एंजॉय कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आइसलैंड खरीद लिया। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने ट्रांसी के बदौलत, ट्रांसी के जरिए अपनी लाइफस्टाइल को फ्रीडम दिया, अपने परिवार को दिया। आज की डेट में यहाँ पे महिलाएं भी ग्रोथ कर रही हैं। महिलाएं भी एचडी की डायरेक्टर की रैंक पे है। मैं आपको बताना चाहता हूँ जितने भी लोग आज हमारे बीच में हैं, अलग अलग सिटीज से, अलग अलग देश से, अलग अलग जगह से लोग यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं। ये टॉप डायरेक्टर्स हैं ट्रांसी के। ऐसा नहीं है आप यहाँ पे नहीं कर सकते, लोगों ने किया है, ये पहली बार नहीं हो रहा। ट्रांसी के अंदर लोगों ने हिस्ट्री लिखी है, लोग आगे बढ़े हैं, आप भी कर सकते हैं। पावर ऑफ रियलाइजेशन कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारा कल्चर क्या है, हमारी कंपनी का मकसद क्या है और हमको क्या करना है। आप यहाँ पे आए, आपने सिस्टम को फॉलो करना है। होता क्या, लोग सिस्टम को नहीं फॉलो करते, सिस्टम से भटक जाते हैं, सिस्टम से अलग जाते हैं। क्योंकि सिस्टम के अंदर अगर आप रहेंगे तो आपको रूल्स फॉलो करना पड़ेंगे और लोग रूल्स नहीं फॉलो करना चाहते। रोज रात में 8 बजे मीटिंग चलती, कहा जाता है आना चाहिए मीटिंग में, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन कितने लोग होते हैं हमारे साथ? बहुत सेलेक्टेड लोग होते हैं जो सिस्टम के लिए सीरियस हैं, वो लोग होते हैं हमारे बीच में। जो लोग सीरियस नहीं होते वो लोग नहीं है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप सीरियस हैं तो आप यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, चाहे आपकी मीटिंग हो, चाहे आपका सेमिनार हो, चाहे कुछ भी हो। आपके पास एक्सक्यूज नहीं होगा, आपके लिए काम इंपॉर्टेंट रहेगा, आपके लिए आपका सिस्टम भी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगली चीज टीएनपीवी, हम अपना टीएनपीवी बढ़ाना है। सबसे बड़ी चीज जो है, बहुत ध्यान से समझिए जितने भी नए लोग यहाँ पे जुड़े हैं, हमारी जो मकसद होना चाहिए अपना टीएनपीवी बढ़ाना मकसद होना चाहिए, ना कि प्रोडक्ट बेचना मकसद होना चाहिए। प्रोडक्ट बेच करके आप टीएनपीवी नहीं बढ़ा सकते, ये बात ध्यान रखिएगा। प्रोडक्ट बेच करके सिर्फ आपका घर चल सकता है, आपकी जीविका चल सकती है, आप अपना जीवन चला सकते हैं, लेकिन आपका टीएनपीवी बढ़ेगा जब आप लीडरशिप बिल्ड करेंगे टीम के अंदर, जब आप लोगों को सिखाएंगे, समझाएंगे, एजुकेट करेंगे, उनको बताएंगे कि कैसे आप यहाँ पे अपने एम्पायर को बिल्ड कर सकते हैं, एक अपॉर्चुनिटी देंगे, तब जाकर कल्चर, हमारी कंपनी का ये कल्चर है। और उसके साथ साथ जितने भी लोग आज हमारे बीच में जुड़े हुए हैं, हमारे साथ आए हुए हैं, आप में से जितने भी लोग आज हमारे बीच में कनेक्ट हो रखे हैं, काफ़ी समय से ट्रांसी के अंदर होंगे, अलग अलग जगह से ट्रांसी में, आप अपने से पूछो, आप अपने आप से ये चेक करिए कि आपको कितना टाइम हो रहा है ट्रांसी के अंदर, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपको कैसे आगे बढ़ना है, आपको यहाँ पे क्या करने आए थे। जब तक ये विचार आपके दिमाग के अंदर नहीं जाएगा, आप अपने दिमाग से चीज़ों को नहीं समझने की कोशिश करेंगे कि हमें क्या करना है, हमें कैसे यहाँ पे ग्रोथ करनी है, तो आप यहाँ पे परेशान रहेंगे, आप यहाँ पे डिस्टर्ब रहेंगे, आप यहाँ पे ग्रोथ नहीं कर सकते। क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है ना, कि टाइम वेस्ट करने का नहीं है ये सिस्टम। अगर आप टाइम खराब करेंगे, अपना टाइम वेस्ट करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। हो सकता है बहुत सारे लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, जो लोग कहते हैं मैं बहुत समय से यहाँ पे हूँ, बहुत समय से जुड़ा हुआ हूँ, मायने ये नहीं रखता कि आप कितने टाइम से जुड़े हैं, मायने ये रखता है कि आप एक्टिव कब से हुए, आपने कब से चीज़ों को फॉलो करना शुरू किया। बहुत सारे लोग, आप में से जितने भी लोग यहाँ पे हमारे बीच में जुड़े हुए हैं, हमारे साथ कनेक्ट है, मैं आपको सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ कि आज की डेट में आप टीएन्स के अंदर हैं तो अपने आप को अपडेट करिए। अगर आप अपनी स्किल अपडेट करेंगे, अपने दिमाग का डेवलपमेंट करेंगे, अपनी स्किल्स का डेवलपमेंट करेंगे, अपनी स्ट्रेटजीज को तैयार करेंगे, सही तरीके, सही सिस्टम को फॉलो करेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो भटकते हैं, जो चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। बहुत सारे लोग ईगो में नहीं चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। ऐसा मत करिए। अगर आपको ग्रोथ करना है, आपको आगे की तरफ बढ़ना है, तो बहुत सिंपल फॉर्मूला, आपको सिस्टम फॉलो करने की ज़रूरत है। आपको सिस्टम को समझने की ज़रूरत है कि आखिर ये सिस्टम है क्या, कैसे आगे बढ़ेंगे, बाकी के लोग कैसे आगे बढ़े, और हम अपना रैंक कैसे अपडेट करेंगे, कैसे आगे की तरफ जाएंगे, कैसे हम और अच्छे से प्लान कर पाएंगे, कैसे हम लोगों को और अच्छा प्रेजेंटेशन दे पाएंगे, कैसे और अच्छा डेमो कर पाएंगे, कैसे हम लोगों को कन्विंस कर पाएंगे। बेसिकली ये हमारा बिजनेस है क्या, लोगों को कन्विंस करने का, कि हम कितना अच्छा कन्विंस कर पा रहे हैं लोगों को। तो आपके अंदर एक कन्विंसिंग स्किल जब तक नहीं होगी कि आप लोगों को अपनी बात सही से बता पाए, उनको डिफरेंस समझा पाए, तब तक आपके लिए चैलेंज हो जाएगा ये बिजनेस में कामयाब होना। तब तक आपके लिए चैलेंज हो जाएगा सिस्टम में पैसिव इनकम अर्न करना। पैसिव इनकम आप ऐसे नहीं अर्न कर सकते। पैसिव इनकम अर्न करने के लिए भी आपको अपने आप को उतने कैपेबल बनाना पड़ेगा, इतना काबिल बनाना पड़ेगा। होता क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमें पता है, ठीक है, हमें जानकारी सबको है,
हमने अंडरस्टैंड भी कर लिया लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं करते। हमने ये पता है कि हमें जूम मीटिंग आना चाहिए, हमें ट्रेनिंग में आना चाहिए, हमें ये पता है कि कंपनी कह रही है मल्टीपल लेग पे बिजनेस करो, हमें ये पता है कि हमारी कंपनी कह रही है कि कंपनी का रूल है पर्सनल पीवी कंप्लीट करना, हमें पता है कि हमें अपना पीवी कंप्लीट करना चाहिए, हमें पता है कि हमने एनडीओ पीपी और लीडरशिप ट्रेनिंग बहुत सारी चीज़ें सीखना चाहिए, समझना चाहिए, लेकिन हमने अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं करी, यानी कि हमने उसको समझने की कोशिश नहीं करी और उसको अपने ऊपर लागू नहीं किया, इम्प्लीमेंट नहीं किया। सक्सेस के रास्ते पे जो व्यक्ति चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर लेता है, कामयाबी के रास्ते पे जो व्यक्ति चीज़ों को इम्प्लीमेंट करता है, उसको लागू करता है अपने ऊपर, वो तो आगे बढ़ जाता है। लेकिन जो लागू नहीं कर पाते वो आज भी गोल गोल घूमते रह जाते हैं, भटकते रह जाते हैं। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना बहुत सारा समय वेस्ट कर दिया, बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया, घूम रहे हैं गोल गोल, उनको यही नहीं पता उनको क्या करना है। और उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि लोगों को पता तो है, जानकारी है, एक होता है आपको चीज़ों के बारे में पता होना कि हाँ आपने ये चीज़ जान ली, समझ ली, लेकिन एक होता है कि आप उसको अपने ऊपर लागू करो, आप उसको इम्प्लीमेंट करो। नॉलेज होना अलग चीज़ होती है, नॉलेज को इम्प्लीमेंट करना अलग चीज़ होती है। यहाँ पे ये सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन का है। रियलाइज करिए, आज आप जितने भी लोग हमारे बीच में जुड़े हुए हैं, कनेक्ट हैं, आप खुद को चेक करिए कि आप आज से 5 साल 10 साल पहले कहाँ थे, अभी कहाँ पे, आज भी वहीं पर हैं, उससे आगे बढ़े हैं। आप यहाँ पे क्या करने आए हैं? बहुत सारे लोग हैं जो आज के डेट में भी सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट बेचने में लगे हुए हैं, नेटवर्क नहीं बिल्ड कर रहे, टीएन सिस्टम नहीं बिल्ड कर रहे, अपनी स्किल नहीं बिल्ड कर रहे, सब छोड़ो, अपनी स्किल नहीं बिल्ड कर रहे कि प्लान कैसे देना है, प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन कैसे करना है। बहुत सारे लोगों को आज भी ओपीपी करना नहीं आ पा रहा है। इसका क्या रीज़न है? इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि हम इंप्लीमेंट करना ही नहीं चाहते। और मैं आपको बिल्कुल एक बात क्लियर बताना चाहता हूँ, जब तक आप खुद से नहीं चाहेंगे तब तक आप कामयाब कभी नहीं हो सकते। आपको ये खुद से एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको अपने आप से ये चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि मुझे चीज़ों को समझना है, फॉलो करना है, अपनी गलतियों को भी सुधारना है, जिम्मेदारी भी लेनी है, हर एक छोटी बड़ी चीज़ को समझना है, रियलाइज़ करना, आगे की तरफ जाना है। लेकिन अगर आप सिर्फ ये सोच रहे हैं कि मैं टीएनसी में आ गया और मैं गोल्ड लाइन बन जाऊंगा, मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, ऐसा नहीं होता। टीएनस आप इंडिया से बाहर, दुनिया इस सिस्टम से बाहर, आप हो सकता है किसी और सिस्टम में ऐसा सब चलता हो, लेकिन टीएनसी में नहीं चलता। टीएनस के अंदर आपको ग्रोथ करनी है, या फिर मैं आपको ये कहूँ, अगर आपको सक्सेसफुल होना है, कामयाब होना है, तो उसके लिए आपको हर एक छोटी से लेके बड़ी चीज़, बहुत सिंपल भाषा में बोल रहा हूँ, आपको हर एक छोटी से लेके बड़ी चीज़ को समझने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है। और उसके साथ अगली चीज़ के ऊपर मैं आपको बात करना चाहता हूँ, जितने भी लोग आज हमारे बीच में, लर्निंग बाय डूइंग समथिंग फॉर अ लॉन्ग। देखिए, आप यहाँ पे जो लर्न कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं? कुछ बड़ा करने के लिए, कि आने वाले टाइम में कुछ हम बड़ा करेंगे। आज की डेट में आप जो नॉलेज लोगे, आप जो अपने नॉलेज को इंक्रीज करेंगे, जो लर्न करेंगे, उसी से तो आपका टीम बिल्ड होगा और उसी के दम पे ही आपका एम्पायर बिल्ड होगा। लेकिन अगर आप लर्निंग नहीं करेंगे, आप उस पर फोकस नहीं करेंगे लर्निंग पे, तो आप एक बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म के लिए, बहुत आने वाले भविष्य के लिए बहुत बड़ा एम्पायर नहीं क्रिएट कर सकते, यानी कि बहुत बड़ा बिजनेस नहीं बना सकते। आज की डेट में आप देखो, जिनके पास नॉलेज है, जिनके पास स्किल्स है, टीम उनकी बिल्ड है, उनके साथ लोग काम भी कर रहे हैं। लेकिन जिनके पास नॉलेज नहीं है, जिनके पास नॉलेज बहुत कम है, स्किल बहुत कम है, उनके साथ लोग नहीं है, बहुत कम सेलेक्टेड लोग ही उनके बीच में। ऐसा क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं कमी है। तो हमें इस कमी को दूर करने की ज़रूरत है कि हम कैसे लीडरशिप बिल्ड करें। ये बिजनेस लीडरशिप का है, लीडरशिप कैसे बिल्ड करें, लीडरशिप के अंदर कैसे लेकर के आए लोगों को। और अगली चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़, विज़न। बहुत सारे लोग काम तो कर रहे हैं, लेकिन क्या विज़न है? अगर ये पूछा जाए कायदे से बैठा करके, मुश्किल से मुश्किल 10% लोग जवाब दे पाएंगे कि आखिर विज़न क्या है, क्योंकि हमने विज़न बनाया ही नहीं। हमने कभी ये सोचा नहीं कि विज़न आखिर होता क्या है। विज़न का मतलब वो कि आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, आपका लाइफ का पर्पस क्या है, आपको क्या करना है, और आपने क्या क्या डिसाइड किया हुआ है करने के लिए। ठीक है, अगर आपको घर लेना है तो वो आपके विज़न में आएगा। अगर आपको एक गाड़ी लेनी है, आपको अपने बच्चों का अच्छा लाइफ स्टाइल देना है, अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना है, अपनी ज़िंदगी, अपने माँ बाप की ज़िंदगी, अपने परिवार को अच्छा रखना है, अपने समाज में आपको एक अच्छी इज्जत बनानी है, सब कुछ करना है, ये सब कुछ एक विज़न के अंदर आता है। और भी बहुत सारी चीज़ें जो एक विज़न के अंदर आती है। लेकिन अगर आपका विज़न ही क्लियर नहीं है कि आप टीएनसी में कर क्या रहे हो, वाई वी आर हियर, हम टीएनसी में क्या कर रहे हैं, हम टीएनसी में क्या करने आए हैं, तो आप इस सिस्टम में ग्रोथ नहीं कर सकते। सबसे बड़ी चीज़, आप अपना विज़न बनाएं और विज़न को सॉलिड बनाइए। बहुत सारे लोग विज़न बनाते हैं, फिर उनका विज़न डिस्टर्ब होता रहता है, विज़न भटकता रहता है।
ऐसा नहीं होना चाहिए। विजन धुंधला होने लगता है। बहुत सारे लोग ऐसा भी होते हैं जो विजन बना तो लेते हैं, लेकिन जब उस पर काम करना शुरू करते हैं तो जब उनको दिक्कतें आना शुरू करती तो लोग पीछे हटना शुरू हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्ट्रगल एक सक्सेस का पार्ट होता है। हम और आप जितने भी लोग हैं, सबको अपनी अपनी जगह पे अपनी अपनी तरह की समस्याएं हैं और हर व्यक्ति समस्याओं से घिरा हुआ है। लेकिन अगर आप इसको आगे बढ़ गए, इससे आगे की तरफ चले गए, तभी आप कामयाब होंगे। लेकिन अगर आप उसी में अटके रह गए तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते, कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। अचीव द पैसिव इनकम, आपका विजन में सबसे बड़ी जो चीज़ होनी चाहिए। देखिए, मैं आपको 100 की एक बात बता रहा हूँ, पैसा बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। बहुत सारे लोगों को कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन आज की डेट में हम और आप जिस जनरेशन में हैं, जिस टाइम में जी रहे हैं, दुनिया का 90% काम का एंड पैसे से होता है। 90% काम के एंड हमारे ऐसे पैसे से ही होते हैं। अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो हमारे बहुत सारे काम रुक जाएंगे। आपको किसी रिश्तेदारी में जाना, अगर आपकी जेब में पैसा नहीं है, आप जा ही नहीं सकते, ट्रैवल नहीं कर सकते, है ना। आपको किसी के बर्थडे में जाना है, आपके पास पैसा नहीं है, आप 10 बार सोचोगे जाने में। आपके घर में या आपको अगर अपने माँ बाप को अच्छा लाइफ स्टाइल देना है, अपने वाइफ को देना है, अपने बच्चों को देना है, अपनी जनरेशन को एक अच्छा लाइफ स्टाइल देना है, अच्छा एजुकेशन देना है, आपके पास पैसा नहीं है, आप नहीं कर सकते। यहाँ तक कि आपको फ्रीडम भी चाहिए ना, अगर कि आप चाहते हैं कि इंटरनेशनल टूर करें, दुनिया घूमें, इधर उधर जाएं, इंजॉय करें, उसके लिए भी पैसा चाहिए, है ना। पैसा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और टीएनसी आपको पैसिव इनकम देता है, सिर्फ पैसा नहीं देता, पैसिव इनकम देता है। इस बात को समझिए कि आप टीएनसी में आए। आज आपका रैंक 6 स्टार है, चाहे आपका रैंक 7 स्टार है, चाहे आप किसी भी रैंक पे हो, लेकिन अगर आप टीएनसी में आ चुके हैं, टीएनसी में ज्वाइन है, टीएनसी में कनेक्ट हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आप सभी को क्लियर करना चाहता हूँ कि हम जिस सिस्टम में आप लोग जुड़े हैं, इसको बहुत सीरियस लेकर के, बहुत सीरियस वे में समझने की कोशिश करें, पैसिव इनकम अर्न करें, क्रिएट अ सेल्फ सस्टेबल नेटवर्क। अपने दिमाग में ये बैठा लीजिए इस चीज़ को कि हमें यहाँ पे सस्टेबल नेटवर्क बनाना, एक बहुत बड़ा एम्पायर बनाना। मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। अर्जुन सर हमारे बीच में है, अर्जुन सर ने सस्टेबल नेटवर्क बनाया। आज की डेट में मल्टीपल नॉन लीडर्स अर्जुन सर के साथ हैं। हमारे गोपाल सर मल्टीपल नॉन लीडर्स गोपाल सर की टीम में है। हमारी प्रतिष्ठा में मल्टीपल नॉन लीडर्स हैं। मनोज जावा सर मल्टीपल नॉन लीडर्स हैं टीम के अंदर। रुपेश जैन जी मल्टीपल नॉन लीडर्स उनकी टीम में। विकास गोयल जी मल्टीपल लोग उनकी टीम में। शुरुआत सब हम और आप सब अकेले ही करते हैं, लेकिन जब हम आगे बढ़ने लगते हैं, आगे की तरफ जाने लगते हैं, लोग ऑटोमेटिक आपका हिस्सा बनने लगते हैं और एक बहुत बड़ा नेटवर्क क्रिएट हो जाता है। और एक ऐसा नेटवर्क क्रिएट होता है जो रुकता नहीं है। हमारे और आपका भी दिमाग इस चीज़ पे होना चाहिए कि हमें एक ऐसा नेटवर्क बनाना है जो सब स्टेबल नेटवर्क हो। सब स्टेबल नेटवर्क का मतलब जो नेटवर्क रुके ना, लगातार बढ़ता रहे, लगातार ग्रोथ करता रहे, लगातार उस नेटवर्क के जरिए अचीवर्स निकले, अचीवमेंट निकले, लोग आगे की तरफ ग्रोथ करें, आगे की तरफ बढ़े। क्योंकि अगर आप इस चीज़ पे फोकस नहीं कर रहे, आप इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे, तो होगा कुछ नहीं। नुकसान किसी का नहीं है, अपलाइन का भी नुकसान नहीं है, नुकसान आपका अपना है। क्योंकि एक दिन आप ही कंप्लेन करेंगे, एक दिन आप ही बोलेंगे कि मैं टीएनसी में था लेकिन मुझे पैसा नहीं आता था। टीएनसी में पैसा आता है और बहुत पैसा आता है। बस शर्त है कि आपको उस पैसे को कमाना आना चाहिए। बस शर्त है कि आपका दिमाग आखिर है कहाँ, आप आखिर कर क्या रहे हैं यहाँ पे टीएनसी के अंदर। आप चेक करिए अपने आप को, आप अपने चीज़ों को समझने की कोशिश करिए कि आज की डेट में हम और आप टीएनसी में क्यों आए हैं। ये सब कुछ आपसे शुरू होगा। ये होल गेम विल बी स्टार्ट विद यू। द होल गेम स्टार्ट विद यू। आपसे ये सारा गेम शुरू होगा। आपने अगर अपनी स्किल अपडेट कर ली, आपने अपने आप को आगे की तरफ लेने की जाने की कोशिश करी, समय के अनुसार बदलने की कोशिश करी, अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करी, अपना ईगो खत्म किया, अपने आप को लीडर बनाने की कोशिश करी, तभी आप ग्रोथ करेंगे। लेकिन अदरवाइज जिम्मेदारी नहीं ली आपने, कुछ इसमें से कोई काम नहीं किया, आप यहाँ पे ग्रोथ नहीं कर सकते। सिर्फ आपका टाइम पास होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। ये बिजनेस लीडरशिप का बिजनेस है। अगर आप लीडरशिप नहीं बिल्ड कर रहे तो आप यहाँ पे ग्रोथ नहीं कर सकते। इस बात का ध्यान रखिएगा। ये बिजनेस के अंदर, इस सिस्टम के अंदर आपको लीडरशिप बिल्ड करना पड़ेगा। आपको लीडरशिप स्किल बिल्ड करना आना चाहिए, लीडरशिप बिल्ड करना आना चाहिए। और उसके साथ लीडरशिप इज द करेज टू कन्वर्ट अ प्राइवेट ड्रीम इनटू अ पब्लिक रियलिटी। होता क्या है लीडरशिप का मतलब? आज की डेट में लीडरशिप का मतलब है बहुत सिंपल भाषा में कि हमारे साथ आने वाले आम व्यक्ति, आम जनता, आम लोग, जिसके हम सपनों को दुनिया के सामने लेके आते हैं। आप बहुत ठंडे दिमाग से सोच के देखना कि एक लीडर हमारे सपनों को दुनिया के सामने लेके आता है।
आज की डेट में आज आप जितने भी लोग हमारे बीच में कनेक्ट हैं, आप लोगों के सपने पूरे करने में मदद कर रहे हैं, लोगों के सपने अचीव कराने में मदद कर रहे हैं। तो हमारा दिमाग इस पे जाना चाहिए कि हमें लोगों को सपने पूरे कराने, उनके जो प्राइवेट ड्रीम्स है, जो उन्होंने कभी सोचा था, कभी देखा था, समझा था, आज आप उसको हकीकत में बदल सकते हैं, आप उसको पूरा करवा सकते हैं। कैसे होगा? टीएन्स के जरिए आप उसको पूरा करा सकते हैं। लेकिन ये होगा कैसे? इसके लिए आपको इतनी अपने अंदर लीडरशिप की स्किल पैदा करने की जरूरत है, इतनी लीडरशिप आपके अंदर होनी चाहिए कि आप किसी के सपनों को पूरा करा पाए। और ये चीज होती है, प्रैक्टिस से आती है। कोई हम में से यहाँ जितने भी लोग हैं, हम में से यहाँ किसी को शुरुआत से कुछ नहीं आता था भाई, सब लोग जीरो थे, लेकिन प्रैक्टिस करते करते यहाँ तक पहुंचे। लगातार किताबें पढ़ी, नॉलेज लिया, ट्रेनिंग्स अटेंड करी, अलग अलग जो ट्रेनिंग से सुना, समझा, नॉलेज इकट्ठा किया, अपने अंदर लीडरशिप बिल्ड करी सब लोगों ने। इसकी वजह से आज की डेट में सब लोग यहाँ पे हैं। तो जितने नए लोग खासतौर से यहाँ पे हैं, जितने भी लोग हैं, आपको ये चीज ध्यान रखना है, इस चीज को समझने की कोशिश करनी है कि हम लोगों के जो आम सपने, आम ड्रीम्स होते हैं, उसको हम लोगों के सामने, दुनिया के सामने लेके आ रहे हैं, उनके सपने को पूरा करा रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्म कीजिए खुद को। ये बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन का, अगर आपने ट्रांसफॉर्म नहीं किया खुद को, अपने आप को जहां है वहीं के वहीं रखा। आज भी मैं देखता हूं, मैंने अभी परसों, कल भी परसों भी बोला था, बहुत सारे लोगों ने सिलेक्टेड कुछ चीजें पकड़ ली। आज भी कुछ लोग हैं जो FOS, जिंक, FE+, ठीक है, हाई फाइबर, इन्हीं सब में घूम रहे हैं। उससे आगे उनको प्रोडक्ट ही नहीं दिखता कंपनी का, उससे आगे बाकी के प्रोडक्ट नहीं नजर आते। बहुत सारे लोग हैं जिनको आज भी OPP करना नहीं आया, EPP करना नहीं आया, NDO करना नहीं आया, लीडरशिप ट्रेनिंग करनी नहीं आ रही है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम ट्रांसफॉर्म नहीं करना चाहते। जब तक आप खुद को करना नहीं चाहोगे, तब तक होगा ही नहीं। इसमें कोई किसी के अंदर कमी नहीं होती है, कमी हमारे अंदर है कि हम अपने आप को बदलना जब तक नहीं चाहेंगे, तब तक हम बदल नहीं सकते। आपने चाह लिया हम खुद को बदलना है हमें, आप बदल जाओगे। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने शुरुआत जब करी थी बिल्कुल जीरो था, कोई सिस्टम नहीं था, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कुछ नहीं था। लेकिन आज की डेट में हमारे साथ बहुत सारे लोग ऐसे हैं, वही सब लोग ऐसे जिन्होंने बहुत आगे की तरफ ग्रोथ कर रहे हैं। जब हमने जूम स्टार्ट किया था, लोगों को जूम पे ज्वाइन करना नहीं आता था, लेकिन आज की डेट में जूम एक कॉमन चीज हो तो कि सब लोग ज्वाइन कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने ट्रांसफॉर्म किया ना, हमने बदला अपने आप को। अगर आप अपने आप को बदलने की जब तक कोशिश नहीं करेंगे, ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक हम नहीं हो सकते। ये ट्रांसफॉर्मेशन का सिस्टम है, ये बहुत बड़े बदलाव का सिस्टम है। और मैं आपको बहुत क्लियर बताना चाहता हूँ सेशन को खत्म करने से पहले कि ये बिजनेस, ये टियान्सी, ये सिस्टम आप और आपके पूरी परिवार की जिंदगी में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है। सोचो, आपका परिवार आपकी वजह से एक ऐसी इनकम, एक ऐसी पैसिव इनकम को एंजॉय कर सकता है जिसमें आप बहुत आगे की तरफ ग्रोथ करेंगे। एक तितली जो होती है, एक एग्जांपल के रूप में आपको समझा रहा हूँ, तितली, बटरफ्लाई जो होती है, उसका जो प्रोसेस होता है बहुत पेनफुल होता है, लेकिन उसके बाद वो एक बहुत सुंदर सी बटरफ्लाई बन के निकलती है। उसी तरीके से हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, सक्सेस के रास्ते पे, कामयाबी के रास्ते पे जर्नी हमेशा पेनफुल होती है। हम और आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग जगह आज के डेट में स्ट्रगल कर रहे हैं, परेशान है अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, लेकिन भाग कोई नहीं रहा। अगर आप मैदान छोड़ के भाग गए तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अगर आपको सक्सेसफुल होना है, उसके लिए आपको फेस करना पड़ेगा चीजों को, आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, रिजेक्शन फेस करने पड़ेंगे, आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी, मल्टीपल चीजों को फेस करते हुए आगे की तरफ बढ़ना पड़ेगा, और आप ट्रांसफॉर्म होकर के एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाएंगे, एक सक्सेसफुल व्यक्ति बन जाएंगे। जितने भी लोग आज हमारे बीच में हैं, ये सिस्टम आपको एंटरप्रेन्योर बनाता है, आपको सक्सेसफुल बनाता है, कामयाब बनाता है। और आपको एक हमेशा ध्यान रखना है, ये सिस्टम के जरिए आप एक ऐसा नेटवर्क क्रिएट करते हैं जो पैसिव इनकम आपको देता है। जितने भी लोग आज हमारे बीच में हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये एक ऐसा ग्रोथ साइकिल है एंटरप्रेन्योरशिप का कि एक बहुत बड़ी चीज़ है एंटरप्रेन्योरशिप। ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। एंटरप्रेन्योर कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होती, हस्ती होती है एंटरप्रेन्योर। जैसे आपने सुना होगा ना, अलग अलग कैटेगरीज है लोगों की, जैसे एक्ट्रेस की अलग कैटेगरी है, एक्टर की अलग कैटेगरी है, ठीक है, पुलिस वालों की, आर्मी की अलग कैटेगरी है, CEO की अलग कैटेगरी है, CA की अलग कैटेगरी है, उसके बाद पुलिस वालों की, उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ एडवोकेट, वकील लोगों की, डॉक्टर लोगों की। उसी तरीके से ये प्रोफेशन है एंटरप्रेन्योरशिप। ये कोई छोटा मोटा धंधा नहीं है, छोटा मोटा काम नहीं है, ये बहुत इंटरनेशनल, बहुत बड़े लेवल का 100% प्रोफेशनल काम है एंटरप्रेन्योर बनना। और टियान्स आपको ये चीज पहले दिन से देता है, टियान्सी आपको ये अवसर, ये अपॉर्चुनिटी पहले दिन से देता है। बस शर्त है आप में से कितने लोग इसको ग्रैब कर पा रहे हैं, कितने लोग इसको समझ पा रहे हैं, कितने लोग इसको पकड़ पा रहे हैं, कितने लोग अपने पर्पस को क्लियर कर पा रहे हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका पर्पस क्लियर हो कि आप क्या करने हैं। बहुत सारे लोग कहते तो है कि मेरा पर्पस क्लियर है, मुझे ये करना है, वो करना है, लेकिन उसको इंप्लीमेंट नहीं करते। अगर उनका TNPV उठा के देखा जाए, उनका पर्सनल PV चेक किया जाए, तो आज भी बहुत सारे लोग अपना PV कंप्लीट नहीं करते। आज भी बहुत सारे लोगों का TNPV रुका हुआ है, इंक्रीज नहीं होता। रीजन क्या है? क्योंकि वो उस चीज पे
वर्क नहीं कर रहे, जानकारी है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। इसीलिए जितने भी लोग हैं हमारे बीच में जुड़े हुए हैं, कनेक्ट हैं, मैं चाहूँगा कि हम और आपको टीएनसी बहुत, आप में से बहुत सारे लोग, बहुत जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हैं बहुत खुशकिस्मत हैं, आप लोग बहुत लकी हैं कि आपको टीएनसी मिला। आज की डेट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको टीएनसी मिला ही नहीं है। आज भी लोग भटक रहे हैं, इधर उधर टाइम खराब कर रहे हैं अपना, उनको टीएनसी जैसा सिस्टम, टीएनसी जैसा शानदार प्लेटफॉर्म मिला ही नहीं। और कंपनी आज की डेट में लगातार अपडेट कर रही है। आज की डेट में टीएनसी कहीं से कहीं तक नहीं रुक रहा, लगातार अपडेशन में चल रहा है, लगातार अपने आप को अपडेट कर रहा है। अगर आप, ये बहुत पीक टाइम है, अगर आज आप यहाँ पे लग गए, लग करके काम कर गए, तो आप ये ध्यान रखिएगा मेरी बात को कि आपकी और आपके परिवार की पूरी ब्लड लाइन, आपका पूरा पीढ़ी, सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर आज आप छोड़ के चले गए, आज आप क्विट करके चले गए, नुकसान अपलाइन का नहीं, नुकसान सिस्टम का नहीं, नुकसान हमारा नहीं, सिर्फ और सिर्फ नुकसान आपका होगा। क्यों? क्योंकि आपके सपने थे, आपने अपने सपने पूरे नहीं किए। आपके पास आज की डेट में प्लेटफॉर्म भी है, बहुत सारे लोग प्लेटफॉर्म के लिए परेशान होते हैं कि हमारे पास कंपनी अच्छा नहीं है, हमारे पास प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, हमारे पास ट्रेनिंग नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आज की डेट में आपके पास ट्रेनिंग सिस्टम भी है, आपके पास एक शानदार कंपनी, हमारा शानदार मैनेजमेंट है। आज की डेट में आपके पास सारी फैसिलिटी, सारी सर्विसेज है, आपके पास सारे प्रोडक्ट की रेंज आ चुकी है लगभग, और भी प्रोडक्ट आने वाले हैं, और भी बहुत कुछ होने वाला है इंडिया के अंदर। आज की डेट में आपके पास एक अच्छा सर्विस नेटवर्क भी है, सब कुछ है। बस शर्त है कि आप इसको कितना डेडिकेशन से समझ पा रहे हैं, कितना डेडिकेशन से इस चीज़ को फॉलो कर पा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ लॉयल्टी होनी चाहिए। अगर आज के डेट में आप टीएनसी में हैं तो सिर्फ टीएनसी में रहिए, इसके अलावा इधर उधर कहीं मत दिमाग चलाइए। आप पार्ट टाइम करिए भले टीएनसी को, आप फुल टाइम नहीं कर सकते, आप पार्ट टाइम करिए। आप 1 घंटा टीएनसी कर सकते हैं, आप 1 घंटे करिए, लेकिन वो 1 घंटा सिर्फ टीएनसी के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप टीएनसी भी कर रहे हैं फिर आपका दिमाग कहीं और भी चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आज की डेट में आप यहाँ पे आए हुए हैं, इस सिस्टम के अंदर जुड़े हुए हैं, सिस्टम के अंदर आए हुए हैं, तो आप चाहे 2 घंटे करो चाहे 3 घंटे करो, लेकिन वो पूरा 100% टीएनसी के लिए होना चाहिए। अगर जो लोग फुल टाइम कर रहे हैं तो वो तो अलग चीज़ हो गई फिर। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं टीएनसी कर रहा हूँ, मेरे को 8 साल हो गए, मेरे को 7 साल हो गए, लेकिन जब उनका पीवी चेक किया जाता है या अप्लायंस उनका पर्सनल पीवी चेक करते हैं तो उनका पर्सनल परचेज कंप्लीट नहीं होता। 20 पीवी भी कंप्लीट नहीं होती, छोड़ दो आप 50, 60, 100 पीवी की तो बात अलग है, 20 पीवी भी कंप्लीट नहीं होती। इसका क्या मतलब है? इसका सिर्फ इतना मतलब है कि हम एक्सक्यूज़ कर रहे हैं। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, ऐसा कोई नहीं जिसके साथ समस्याएं नहीं है। समस्याएं मेरे साथ भी है, समस्या अर्जुन सर के साथ भी है, समस्या हरिशंकर सर के साथ भी है, गोपाल सर के साथ भी, सुल्तान सर के साथ भी है, ठीक है। समस्या सबके साथ है, ऐसा कोई नहीं जिसके साथ समस्याएं नहीं है। चैलेंजेस सबके पास है, प्रॉब्लम समस्याएं सबके पास है, लेकिन सब लोग ग्रोथ कर रहे हैं। सब लोग अपने आप को इन्हीं समस्याओं के बीच में आगे की तरफ लेके जा रहे हैं, इन्हीं प्रॉब्लम्स के बीच में आगे की तरफ लेके जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता उनको क्या करना है। आपको अगर ये विजन क्लियर हो जाए तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आपको किसी के मोटिवेशन की जरूरत नहीं। मुझे तो मोटिवेशन के लिए फोन नहीं करते अर्जुन सर, गोपाल सर कि मुझे मोटिवेट करें, मुझे मोटिवेशन दें, मुझे जरूरत नहीं पड़ती मोटिवेशन की। और जो भी लोग लीडर हैं यहाँ पे उनको भी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप अपने अंदर ये चीज़ें बिल्ड करेंगे तो आपको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी के। आपको ये पता होगा कि आपका काम क्या है, आपका काम ही आपकी चीज़, आपकी हर चीज़ आपको क्लियर होगी। आपका विज़न जब क्लियर होगा तो आपकी सब कुछ क्लियर होगी। इसीलिए मैं ज़रूर चाहूँगा, मेरी बहुत रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि कंपनी का, टीएनसी इंडिया का ये बहुत पीक टाइम चल रहा है दोस्त। आने वाला 26-27 टीएनसी इंडिया में एक बहुत बड़ा बूम आने वाला है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स, बहुत सारी चीज़ें, बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को हिला के रख देगा। इंडस्ट्री के अंदर ना तो टीएनसी जैसी कंपनी कभी थी ना कभी होगी, क्योंकि एक बहुत सोची समझी कंपनी है ये, एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट है, बहुत बड़ा सिस्टम है ये। जब आप इसकी गहराई में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आप कितने बड़े सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं, कितने बड़े सिस्टम के साथ आप जुड़ के काम कर रहे हैं। इसीलिए प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, आप अपनी अपलाइन का, आप अपनी टीम का, अपनी कंपनी का, अपने सिस्टम को, हर चीज़ को फॉलो करें, समझने की कोशिश करें, और भरोसा रखें, विश्वास रखें, और सही तरीके से काम करें, गलत तरीके से काम ना करें। सिस्टम को फॉलो करके काम करें। आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, आपको नहीं लगा, आपको लग रहा है आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, आपके साथ वालों की ग्रोथ हो रही है, तुरंत इमीडिएट अपलाइन को बुलाइए, अपलाइन के साथ बैठिए, सीनियर्स के साथ बैठिए, ताकि आप अपना चेक कर सकें कि आपकी ग्रोथ कहाँ से रुक रही है। क्योंकि होता क्या है कि लोग इस चीज़ को नहीं करना चाहते, इसलिए वो ग्रोथ नहीं कर पाते। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया, आपने सुना, और मैं ज़रूर चाहूँगा सीरियस होकर के चीज़ों को सुने, समझें, क्योंकि हमारी भी बहुत शानदार प्लानिंग है। जो भी हमने वादे किए हैं, जो भी हमारा कमिटमेंट है कि आपको अच्छा एजुकेशन देंगे, वो भी सारी चीज़ें होंगी आपके बीच में धीरे धीरे टाइम के साथ। थैंक यू सो मच जितने भी लोग हमारे बीच में बने हुए हैं, हमारे साथ कनेक्ट है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, थैंक गुड यू, बहुत मॉर्निंग। शानदार।
शानदार तरीके से आपने बहुत आज बताया कि हम लोग सिस्टम में कैसे वर्क करना है, आगे बढ़ना है और किस तरह से अपने आप को बदलना है। तो बहुत शानदार सेशन रहा। तो मैं सर के लिए ज़रूर से क्लैपिंग चाहती हूँ सभी के लीडर साथियों के साथ। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ग्रेट सेशन आपका रहा। थैंक यू। Thank you, Thank you, sir. Thank you. Welcome, welcome, sir. Great session, sir. थैंक यू। और आज का सेशन अमन सर के द्वारा लिया गया था। बहुत शानदार तरीके से सर ने सिखाया किस तरह से अपने आप को बदल कर सिस्टम में आगे की ओर हम बढ़ सकते हैं। तो समय भी हो रहा है, 9:04 हो चुके हैं। हमारे बीच में 49 पार्टिसिपेंट इस समय हैं, 52 आ चुके थे। तो मैं आगे शेयरिंग की तरफ बढ़ती हूँ। समय कम है तो आप लोग कम शब्दों में अपनी शेयरिंग करें। और सबसे पहले हमारे लॉन्च लीडर हैं उपस्थित पैनल पर, तो हमारे सुपर गुरु हैं गोपाल अवस्थी सर, उनको इन्वाइट करना चाहती हूँ सभी की तालियों के साथ। गोपाल अवस्थी सर, प्लीज वेलकम सर, वेलकम, वेरी गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम, वेरी गुड मॉर्निंग। Morning, sir. Very Good good morning. morning. Very, very good Good morning. morning. Very good morning. Good morning. Good Welcome, morning. sir. Good Welcome. morning. Good morning. Good morning. Good वेरी morning. गुड Good morning, मॉर्निंग सर, ma'am. मोस्ट वेलकम। वेरी गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर, रंजना गुड मैडम। मॉर्निंग। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आपने मुझे इंटरनेशनल पैनल बुलाया, बहुत जबरदस्त। और 58 लोग हैं, मैं सभी परिवार को गुड मॉर्निंग बोलूंगा। बहुत जबरदस्त। हमारे साथ में 52 सही बात है लोग थे, मैं चेक कर रहा था और काफी आज सीखने को मिला। हमारे चीफ गेस्ट अमन जी, गुड मॉर्निंग सर। आपको गुड मेरी मॉर्निंग आवाज सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। बहुत एक एक डीपली आप चीज बताते हैं। आज मैंने बहुत कुछ सीखा और मैं सोच रहा था साहब आपकी, मैं सुन रहा था मीटिंग को और बड़ी ध्यानपूर्वक मैं सुनता हूँ, ये मेरी आदत है जब आप बोलते हैं तब। तो मैं ये सोच रहा था कि अगर काश मुझे आप ये 10 साल पहले मिले होते तो शायद मैं आज डायरेक्टर की पोस्ट पे होता। क्योंकि मैं निश्चित जो है ये श्योर, इसमें कोई बट लेकिन नहीं है कि डायरेक्टर हो जाते निश्चित, अगर ये सीखने को पहले मिला होता। दोस्तों सही बात है ना, जूम पैनल था, ना सिस्टम था, ना कोई सिखाने वाला, ना कोई बताने वाला, और कोई जब चीजें ना ऐसे प्रोडक्ट थे, तो थोड़ा टाइम लग गया, थोड़ा देर लगी, मगर सीखते रहे। मैं बराबर आज भी सीखता हूँ दोस्तों आप सभी लोगों से। और अमन जी जब भी आप आते हैं तो वाकई में एक चीज ऐसी चीज बोलते हैं बिल्कुल कि एकदम एक दिमाग में घुस जाता है। क्या ना करें, क्या ना कर डालें, ये बिल्कुल सही बात है और करना तो दोस्तों पड़ेगा ही। क्योंकि मैं अक्सर देखा करता हूँ कि मेरा टीएनपीवी क्या बोल रहा है। जैसा कि आपने बोला, अगर आपका टीएनपीवी सही चल रहा है तो इसका मतलब आपकी टीम में काम हो रहा है। और बड़ा अच्छा लगता है जब आप बोलते हैं कि लोग क्या आज भी आते हैं, लोग हम अपनी भाषा में बोलते हैं तो खराब लगता है कि डॉक्टरी करने आ गए लोग, मरीज ढूंढते हैं, अपना पीवी कर लें, बिक जाए किसी तरह से। अगर थोड़ा उसके पास सामान रखा भी है तो सोचता है बोझ है, ये निकल आए तो मेरा काम हो जाए। तो ये चीजें पहले हम लोगों के भी अंदर थी, गलती किसी की नहीं हो, शुरुआत में होता है कि पैसे पैसे आए, अगर हम जा रहे हैं तो मेरा पैसे आने चाहिए। मगर बाद में गुरु ने बताया था गोपाल जी आज थोड़े के लिए करो, कल बड़े के लिए करोगे। थोड़ा तो तुम कर ही रहे थे, आगे आपने जीवन में गोल क्या सेट किया? तो हमने गुरु जी लाखों रुपया जब आएगा तब मजा आएगा। तो कह रहे उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा गोपाल जी, आपको और सीखना पड़ेगा। तो हमने कहा सीख लेंगे। हमने कहा कोई बात, 10-15 साल लगा देंगे कि इतने आने लगे तो। कहे नहीं, इससे कम में आएगा। तो निश्चित है अब तो बड़ा सहयोग आप लोगों से रहता है और जहाँ लीडर हमारे साथ में रहते हैं जो सिखाया करते हैं, तो अब बहुत जल्दी समय निकल रहा है। तो हम चाहते हैं ये कि जो हमारे साथी लोग हो दोस्तों, आप लोग अब सीखिए। अब आप लोगों की बारी है, आप लोग अपना आइए कोर टीम में, आप पूरा सिस्टम बनाइए, अपनी टीम के साथ बैठिए, पर्सनल उनसे मीटिंग करिए, ऑफिस जहाँ सा हो सके आपका नियर में कोई फ्रेंचाइजी हो वहाँ जाइए, अपनी अपलाइन से आप मिलिए, निश्चित सीखिए दोस्तों। अब आपकी बारी है, मैं तो ये बोलता हूँ आपकी बारी है। अब अगर आप नहीं सीखेंगे दोस्तों तो बहुत समय लग जाए, क्योंकि जिम्मेदारियां, और ये बात तो सही है, पैसा बहुत जरूरी है। भगवान नहीं है, मगर आज के समय में भगवान से बढ़कर भी नहीं है भाई। पैसा तो आना चाहिए। हर दिन हर रातें आपकी अच्छी होंगी, आपके बच्चे, आपका परिवार, आपकी वाइफ, आपके माँ बाप, सब खुशियों में बिल्कुल हो जाएगा इसी सिस्टम से, और कहीं नहीं है। और मैं देख रहा हूँ मार्केट के अंदर दोस्तों बहुत जबरदस्त कंपटीशन चल रहा, बहुत सी कंपनियां अपनी, मगर टियान्सी की बराबरी नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो भी सीखे नहीं है। जो टियान्सी को जान गया दोस्तों वो तो फिर बिल्कुल निश्चित रहेगा, हर चीज का जवाब दे देगा। अब आज हम लोग सीखे हुए तो सामने वाला नहीं बोल पाता, कोई कोई हमको प्लान दिखा के दिखा दे, मैं उसकी तुरंत कट कर दूंगा कहाँ पे है, मुझे प्रोडक्ट का डेमो करके दिखा दे, है ही नहीं कहीं, हमारी टियान्सी बराबर नहीं है। हम कहते तुम हमारी बराबर नहीं हो, दुनिया की बातें छोड़ो, हम कहते अभी तो हमारी बराबर नहीं हो, पहले मेरी बराबर आओ। बात तो टियान्सी की तो बाद में बात करेंगे, क्योंकि टियान्सी को छूना कोई मजाक का खेल नहीं है और इसको समझना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसमें समय लगाना पड़ता है, इसमें सीखना पड़ता है। फर्क इतना कि आज के समय में आप लोग सिखा रहे हो, आप हैं, अमन जी हैं, अभय जी हैं, हरिशंकर जी हैं, रंजना मैम है, आज जितने भी हमारे लीडर साथी आते हैं, कानपुर से हमारे बहुत लोग हैं, वरुण भट्ट जी भी हैं, इस समय भी ये अनुभवी लोग हैं।
हमारे मीट में नीलम मैडम भी आती हैं, देखिए हमारे सर भी अर्जुन सिंह भी आते हैं। ये सब लोग हम लोग दोस्तों पहले सीखे हुए हैं इसको। हम लोग सीख के आज आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी लाइफ बदल जाए। अगर मेरी बदली है तो क्यों आपकी नहीं बदलेगी? मनोज जावा की बदल गई, हरिशंकर उनकी बदल गई, हमारे अरविंद पांडे जी बदल गई, अर्जुन सिंह की बदल गई, मेरी बदल रही है। क्यों आपका नंबर नहीं आएगा? आएगा, आपका भी आएगा। आप भी इसी लगन सीखेंगे, मगर इसमें दिल लगाना पड़ेगा और तन मन से आपको काम करना पड़ेगा। मैं गारंटी लेता हूँ 5 साल के बाद जीवन में कुछ मत करिए, अपने बच्चों को विरासत दे के जाएंगे, जैसे मैं दे के जा रहा हूँ। दोस्तों मेरे फादर कुछ नहीं विरासत दे गए थे, मगर मैंने दे दिया, अपनी दूसरी पीढ़ी को दे दिया, अपनी पोती नाती को दे दिया। मेरे बेटे को तो हमने अपना बिजनेस ट्रांसफर कर दिया। मैंने अपनी पोती के लिए व्यवस्था बना दिया। दोस्तों आने वाले समय पे जब आज सोना ये रिकॉर्ड का है, घर में बोल रहे थे तो हमने परेशान ना हो, ज़्यादा 50 लाख होगा। क्यों चिंता करते हो आप लोग? चिंता ना करें, क्योंकि आगे का भविष्य मुझे अब दिख गया है। तो टियानसी इज द बेस्ट, टियानसी पोडेस्ट बेस्ट, टियानसी के लीडर बेस्ट, टियानसी के मिस्टर लीजियान बेस्ट। आप लोग बेस्ट हो, थोड़ा अपने आप को चेंज कर लो दोस्तों, बहुत कुछ बदलने वाला है। तो थैंक यू पूरे परिवार को, और शंकर जी आपको भी थैंक यू, धन्यवाद देंगे। बहुत जबरदस्त आपका सहयोग है। तो थैंक यू पूरे ऑल लीडर्स। मेरे कानपुर से काफी लीडर हैं, मैं सभी लोगों को गुड मॉर्निंग थैंक यू बोलूंगा। दोस्तों लगे रहो, बारी आपकी है। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही शानदार तरीके से आपने हम लोग को आशीर्वाद दिया, थैंक यू बोलती हूँ। आगे की ओर बढ़ती हमारे बीच एक और लास्ट लीडर हमारे गुरु है प्रयागराज से, तो सभी को की तालियों के साथ मैं मिस्टर हरिशंकर सर को इनवाइट करना चाहती हूँ। प्लीज वेलकम सर, वेलकम, वेरी गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम, वेरी गुड मॉर्निंग मिस्टर वेलकम हरिशंकर सर Good morning, प्रयागराज। very good morning. वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू, वेरी गुड मॉर्निंग सर, मोस्ट वेलकम। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। बहुत जबरदस्त वेरी होस्टिंग, गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड शानदार मॉर्निंग। होस्टिंग, बहुत जबरदस्त तरीके से आपने होस्टिंग को लिया और बेहतर तरीके से आप बुला रही हैं। और आज के चीफ मिनिस्टर अमन जी से बहुत जबरदस्त सिस्टम पे उन्होंने बताया। गुड मॉर्निंग सर, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सबसे बेस्ट और सबसे तरीके से और सिस्टम में है। जब तक हम अपने आप को समझेंगे नहीं है, जब तक हम अपने सिस्टम को नहीं फॉलो करेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो सिस्टम को फॉलो करना, जितने भी लीडर्स आज हैं, आप आए हैं तो किस लिए आए हैं और क्या करने आए हैं, ये चीज आपको मालूम होना चाहिए। क्या विजन है आपका और क्या मिशन है। और अपने ग्रेट अपलाइन गोपाल उसके चरण स्पर्श करता हूँ, और मेंटर अर्जुन सर को और जावा जी को भी चरण स्पर्श करता हूँ, जिनके सानिध्य में हम लोग बेहतर तरीके से बिजनेस को लेके चल रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं। और आने वाला वक्त बहुत जबरदस्त होने वाला है दोस्तों, बहुत बेहतर तरीके से। मैं सभी लीडर्स को कहना चाहता हूँ कि रामडा का जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें आप लोग अपने आप को बेहतर तरीके से इनपुट करें। आप अपने रैंक बढ़ा के चले तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपको। इसीलिए मैं कहता हूँ लग जाइए, पूरा 3 महीना अभी बाकी है, अभी तो 2 महीना ही बचा है। 2 महीने में आप लोग पूरा रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, नवंबर और दिसंबर। तो इसमें 2 महीने में अगर चाहते हैं आप, जो भी आपका टारगेट हो वो पूरा हो सकता है। लेकिन ये है कि चाहत कितनी है आपकी, क्या पागलपन आप दिखा रहे हैं अपने रैंक को बदलने के लिए, तभी हो पाएगा, ना तो नहीं हो पाएगा दोस्तों। पागल मैंने चाहने की चाहत हो आपको, पाने की चाहत आपको है, और गतिशील हो गए, लगातार लगन से अगर काम करते हैं तभी आप वहां पहुंच पाएंगे अपने मिशन पे और अपने रैंक पे। काफी हमारे लीडर्स हैं जो लगे भी हुए हैं काफी जबरदस्त तरीके से, काफी लीडर्स बेहतर काम भी कर रहे हैं। और कुछ लीडर अभी सोच रहे हैं कि हो जाएगा, एक दिन कभी हो जाएगा, कभी नहीं होगा दोस्तों। क्यों? उसका रूल और रूलेशन है। जब तक आपके नीचे 2 6 नहीं होंगे तब तक 7 नहीं होंगे। एक लाइन जितनी मर्जी आप चला रहे, जब तक आप उसके नीचे 2 7 नहीं होगा तब तक 8 स्टार नहीं होगा, जब तक 2 8 स्टार होंगे तब ब्रॉन्ज नहीं होंगे। ये आपको पता होना चाहिए। उसके साथ में उसकी पीबी भी लगी है, और पीबी कंप्लीट होगा तभी, क्योंकि 2 6 बने से केवल 10 ही हजार हो सकते हैं, 10,000 में 2 6 हो सकते हैं, लेकिन उसकी पीबी हमें चाहिए 25,000, तभी 7 स्टार होंगे। तो ये सिस्टम है, सिस्टम को फॉलो करेंगे तभी आप है। सभी लोगों के पास पैसे आ रहे हैं लेकिन पैसे निकाल पा नहीं रहे हैं लोग। मैंने दिखाया था उस दिन के सभी लोग, लीडर के पास पैसे तो आ रहे हैं लेकिन उसको निकाल नहीं पा रहे हैं। कैसे निकालना है ये आपको देखना है, कहाँ काम करना है, कहाँ पे नहीं करना है। जहाँ हमें काम नहीं करना तो वहीं पे हम काम करते हैं। तो ये चीजों को देखना पड़ेगा दोस्तों कि मैं काम कहाँ करना है। तो सिस्टम में दिखता है कि हम काम कहाँ करना है, कैसे करना है। तो ये बहुत जरूरी है कि आपको रैंक बदलने के लिए लेन देखनी पड़ेगी, किस लेन में हमारा पीवी कम हो, उस पीवी में आपको जान लगानी पड़ेगी। तो इसी के साथ मैं सभी लीडर्स को गुड मॉर्निंग और थैंक यू बोलता हूँ। थैंक यू रंजना मैम, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक अमन यू। जी। बहुत शानदार तरीके से आपने हम लोग को आशीर्वाद दिया, थैंक यू। आगे की ओर बढ़ती हूँ हमारे बीच में अपकमिंग बोल्ड लाइन मिस्टर राकेश पाल सर है। प्लीज वेलकम सर, वेलकम, वेरी गुड मॉर्निंग मिस्टर राकेश पाल सर, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो। मिस्टर राकेश पाल सर, वेरी गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम। लग रहा सर कहीं बिजी हैं। तो हमारे बीच में अपकमिंग गेट स्टार
प्रयागराज से बहुत ही शानदार लीडर मिस्टर अनुज वर्मा सर है, प्लीज वेलकम सर, वेरी गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम। गुड मॉर्निंग मैम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, मोस्ट वेलकम। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस पैनल पे इनवाइट किया और बड़े सम्मान के साथ आपने मुझे पैनल पे दो शब्द बोलने का मौका दिया। और आज के चीफ गेस्ट हमारे बहुत जबरदस्त लीडर, ट्रेनर, कोचर, फाउंडर, जैसे कहते नहीं भगवान एक नाम अनेक, मैं उनको दिल से गुड मॉर्निंग बोलता हूँ। अमन सर, गुड वेरी वेरी मॉर्निंग गुड अनुज मॉर्निंग। सर, गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छी तरह से आपने हर चीज को डिफाइन किया और वाकई में हम लोग को अपडेट होना पड़ेगा। हर चीज अपडेट होती है तो उसके साथ मुझे भी अपडेट होना है, हमें भी चेंज होना है, क्योंकि जब तक हम अपनी रैंक्स चेंज नहीं करेंगे, अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे, तब तक हमें कुछ हासिल नहीं होना है। और लाइन लीडर की बात, और हमें जो हम लोग पैसे के पीछे भागते हैं, हम लोग पैसिव इनकम की बात करते हैं, यहाँ सब कुछ है, लेकिन वो सब आपको खुद हासिल करना है, सिर्फ एक काम करके, सिर्फ वर्क करना है आपको। जैसे अभी हमारे लाइन लीडर मिस्टर गोपाल अवस्थी सर ने बोला कि आपको करना है, कोई दूसरा करने नहीं आएगा। तो वाकई में आपका सेशन बहुत अच्छा होता है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमारे इस पैनल पे 43 पार्टिसिपेंट मौजूद हैं। मैं सबको दिल से गुड मॉर्निंग बोलता हूँ। और हमारे कानपुर की धरती से हमारे गुरु, हमारे मेंटोर गोपाल अवस्थी सर, मैं उनको चरण स्पर्श गुड करता हूँ, मॉर्निंग, गुड आशीर्वाद की मॉर्निंग अभी कामना भैया, गुड करता हूँ। मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। और हमारे इलाहाबाद के हमारे गुरु, जिनके सानिध्य में पूरा परिवार, HST परिवार काम सीख रहा है और काम को बहुत अच्छी तरह से कर रहा है, मैं उनको भी दिल से गुड मॉर्निंग और चरण स्पर्श करता हूँ। गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और हम लोगों को अपने आप को अपडेट करना है। मैं हमेशा यही बोलता रहा हूँ कि अपने आप को अपडेट करिए और जो भी टीएनसी में आया है, पहले अपना वाई क्लियर करिए और अपने ड्रीम्स को देखिए, अपने आप को अपडेट करिए, अपनी स्किल को बढ़ाइए। ये सारी चीजें बहुत माइन्यूटली आप अगर लेके चलेंगे तो आपको पीछे जाने का रास्ता कहीं नहीं दिखेगा, सिर्फ आप आगे बढ़ेंगे। तो मैं सारे लीडर्स साथी को और जितने हमारे लाइन लीडर्स हैं सबको मैं गुड मॉर्निंग बोलता हूँ। रंजना मैम और अमन सर को भी मैं दिल से गुड मॉर्निंग बोलता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत शानदार रिव्यू रहा आपका। हमारे बीच में कानपुर से बहुत ही ग्रेट डायनामिक लीडर मिस्टर वरुण भट्ट सर हैं, तो प्लीज वेलकम सर, वेरी गुड मॉर्निंग मिस्टर वरुण भट्ट सर। गुड मॉर्निंग रंजना मैम, वेरी बहुत गुड अच्छी मॉर्निंग, मोस्ट होस्टिंग। वेलकम सर। गुड मॉर्निंग अमन सर। गुड मॉर्निंग वरुण सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गोपाल सर। गुड मॉर्निंग गुड हरिशंकर मॉर्निंग, सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मोस्ट मॉर्निंग वेलकम। सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अमन सर। आज आपका बहुत बहुत ही मास्टर ब्लास्टर सेशन, और आपने लोगों को जगाया, बहुत ताकत से जगाया आज लोगों को आपने, और बहुत कुछ बातें सिखाई आपने। अपडेट करना बहुत जरूरी है दोस्तों। बहुत से मेरे दोस्त गवर्नमेंट जॉब में हैं और वो बराबर वो ट्रेनिंग पे जाते रहते हैं अपनी स्किल बढ़ाने के लिए। बहुत बढ़िया बात कही है मन सर ने कि अगर आगे बढ़ना है तो स्किल बढ़ानी पड़ेगी। अगर बहुत से लोग ऐसे हैं जो नौकरी बचाए रखने के लिए स्किल बढ़ा रहे हैं अपनी, अगर वो स्किल, प्राइवेट लोग भी बहुत से ऐसे हैं जो बीच बीच में नए नए कोर्स कर रहे हैं कि उनकी नौकरी बची रहे, तो स्किल तो अपडेट करना पड़ेगा। अभी हमारे बहुत से साथी ऐसे हैं जो एक एक प्रोडक्ट पकड़ लिया उन्होंने, उसी को फॉलो कर रहे हैं। तो अब आपको सीखना पड़ेगा। और दोस्तों हमारे पास तो अमन सर जैसे ग्रेट लीडर हैं सिखाने वाले। आप जिसने भी ये सेशन आज का सुना है, जो भी हमारे सेशन में आज जितने लोग जुड़े हैं, वो सब बहुत भाग्यशाली है। उन्होंने देखा कि कैसे मास्टर ब्लास्टर सेशन हुआ है आज का। बहुत शानदार, बहुत शानदार। अमन सर ग्रेट हैं आप, इस थैंक तरीके यू आप वरुण सर। इंस्पिरेशन दे रहे हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत मास्टर ब्लास्टर सेशन आज आपका। और प्रेरणादायक सेशन है, और हम सबको इसको अपने जीवन में उतारना होगा और स्किल बनानी होगी। जब ट्रांसफॉर्म करेंगे दोस्तों, तभी हम आगे बढ़ेंगे, रैंक भी बढ़ेगी और टीम भी बनेगी। टीम के लिए पहले आपको लीडर बनना होगा, आपको करके दिखाना होगा। जब आप करके दिखाएंगे तभी लोग आपके पीछे चलेंगे। आप अकेले चल के देखिए, धीमे धीमे सारा कुछ कारवां होगा आपके पीछे। बहुत शानदार आज आपका सेशन, बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू बेटा टियान, थैंक बेटा यू, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत शानदार रिव्यू रहा आपका। तो हमारे बीच में शिवांश से मिस्टर संजय कुमार सर हैं, तो प्लीज वेलकम सर, वेरी गुड मॉर्निंग संजय सर। शिवांश से संजय सर, वेरी गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम। गुड मॉर्निंग गुड मैडम, मॉर्निंग वेरी सर, वेरी मोस्ट गुड वेलकम, वेरी मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और आज की होस्टिंग आपकी बेहतर तो होती है हमेशा, और आज आपने मुझे रिव्यू के लिए इनवाइट किया, इसके लिए सो थैंक्स। और हम सभी के इस HST ग्रुप के पैनल के टेक्निकल्स और कहा जाए कि विजन्स के पूरा कराने में जो अहम भूमिका होती है, वो इस पैनल के तहत जो हम सभी के बीच अमन सर आज के चीफ गेस्ट, मैं उन्हें तहे दिल से गुड मॉर्निंग बोलता हूं। और आज की गुड मॉर्निंग सेशन सर, जैसे गुड मॉर्निंग, बहुत ही ग्रेट, जैसा वरुण भट्ट सर ने कहा भी, वाकई आज की सेशन से हम सभी को बहुत ही बड़ी सीख मिली। और शायद हम लोगों के आंख के सामने जो पर्दे पड़े थे, मैं आशा करता हूं कि सभी का पर्दा हटा होगा कि अपने जीवन में यदि हमारे पास विजन्स नहीं है तो हम इस प्लेटफॉर्म पे भी अपनी चाहत पूरी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो विजन्स क्लियर होना चाहिए कि हम क्यों टियांस को ज्वाइन किया। टियांस की विजन्स में हम लोग जानते हैं कि हेल्थ एंड वेल्थ के साथ साथ हमें एजुकेशन और स्किल भी मिल रहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण हम सभी के बीच, हम सभी का पैनल HST ग्रुप है। और वाकई में हम आपके अपलाइन जो भी हों, मैं तो अपने अपलाइन को बार बार चरण स्पर्श करता हूं इसके लिए कि जिन्होंने हमें इस काबिल समझा और हमको प्लान से सिखा के चला के इस टियांसियन के परिवार में शामिल कर दिया। ये मैं उनका चरण इसके लिए बार बार चरण स्पर्श करता हूं और प्रणाम करता हूं। तो मैं कहना चाहूंगा कि आज की सेशन से तो ये चीज समझ में आ गया है कि हमारे अपलाइन, हम सभी के जो अपलाइन हैं, वो हमारे जीवन में अमन और चमन कायम करना चाहते हैं। सो हम सभी को लाके अमन सर से मिलवा दिए हैं, लेकिन चमन कौन है यही समझ में नहीं आ पा रही है हमको। तो हम अभी अपने हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, भरोसे में बैठे हैं, इरादा बना नहीं रहे हैं, गोल बना भी रहे हैं। जैसा हम सभी के बीच हरिशंकर सर हम सभी को गोल दिया कि टियांस में कैसे आप HD बन सकते हैं, कैसे आप लाइन रैंक में जा सकते हैं, वो उन्होंने गोल सेटअप करने के लिए जो प्लान दिया, ये तमाम चीज हमारे आपके अपलाइन ने लाके यहाँ रख दिया है। बशर्ते चमन हम हैं, यदि हम खुद यदि उस चीज के लिए पूरक नहीं बनेंगे तो जीवन में अमन आने वाले नहीं है। अमन जी को सुना जा सकता है, लेकिन अमन जी से जो मिलना चाहिए चाहत अपनी पूरी करने के लिए, वो तभी मिलेगा जब हमारी अपनी एक्टिविटीज होगी। और ये चीज सरल भाव में कहा गया है कि ताली एक तरफ से नहीं बजती है, ताली दोनों तरफ से बजती है। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगा आज का सेशन से, और मैं जो सीखा वो मैं आप सभी के बीच व्यक्त किया हूँ। इसी के साथ मैं आप सभी के कीमती वक्त ज्यादा जाहिर नहीं करते हुए, आज हम सभी के बीच हम हमारे पैनल के आशीर्वाद स्वरूपी गार्जियंस जो गोपाल अवस्थी सर को मैं चरण स्पर्श करता हूँ, गुड प्रणाम मॉर्निंग करता सर, हूँ गुड सर। मॉर्निंग संजय भैया। प्रणाम प्रणाम सर। और इस सौभाग्य है कि आपका आशीर्वाद हम लोगों के साथ है। और हम सभी को मैं बार बार कहता हूं कि टियांसियन को एक सूत्र में बांधने वाले इस पैनल के हरिशंकर सर, जिनको BL सर कहा जाता है, मैं संगम सर बोलता हूं, मैं उन्हें भी चरण स्पर्श करते हुए प्रणाम करता हूं। प्रणाम सर। और तमाम जितने यहाँ पे मौजूद टियांसियन है, पैनलिस्ट हैं, जितने लाइन स्टार 8 सीनियर गन है, सभी को गुड मॉर्निंग बोलते हुए, लाइफ लाइन पैनलिस्ट को गुड मॉर्निंग बोलते हुए एक ही स्लोगन सुनाता हूँ, गाता हूँ, बेटर टियांस बेटर लाइफ, 100 years हेल्दी लाइफ, गो HD गो HD। थैंक यू रंजना मैम, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत ही ग्रेट आपका रिव्यू रहा। हमारे बीच में केसरी सर है प्रयागराज से, वेरी गुड मॉर्निंग सर, मोस्ट वेलकम केसरी सर।
केसरी सर, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रंजना मैम, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर, मोस्ट वेलकम। मुझे बुलाया उसके लिए धन्यवाद मैम। और आज के चीफ गेस्ट अमन सर को गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। बहुत बड़े सेशन दिया लीडरशिप पर, और हमें अपने को अपग्रेड करना है, क्योंकि हम कोई भी मोबाइल लेते हैं, कोई भी मोबाइल की बात कर रहा हूँ, तो वो भी अपने आप को अपग्रेड करता रहता है। सिंपल सी बात आप सबको ही जानता होगा, सिम जो था पहले 2G था, 3G हो गया, 5G हो 4G हो गया, 5G हो गया, और 6G भी आएगा। तो जब सिम, छोटी सी सिम अपने अपग्रेड करती है, कर रही है, तो हमें भी अपने अपग्रेड करना चाहिए। और जैसे कि रंजन मैम ने कहा कि हमारे साथ 52 पार्टिसिपेंट जुड़े हुए थे, गोपाल सर ने भी कहा कि 52 पार्टिसिपेंट जुड़े, तो अभी हमारे साथ 36 पार्टिसिपेंट है। मतलब कि ये कह सकते हैं कि 16 पार्टिसिपेंट निकल गए, तो वो अपग्रेड नहीं कर पाए, या जो नेटवर्क इशू हो सकता है कि जिस वजह से वो नहीं नहीं है पैनल पर, या लेकिन उसमें से कुछ ऐसे थे कि सेशन खत्म हुआ तो हटना शुरू हो गए। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हाँ, कि सबके साथ एक जैसा एक ही समय में नेटवर्क इशू आ जाए। और कई जगह के लोग थे ये, जो बारी बारी से हटते गए, कम होते गए, और हो सकता कि जब तक फिनिश लाइन आए तब तक हो सकता कि और संख्या कम हो जाए। तो अपने अपग्रेड करना है तो कम से कम पैनल पे बने रहें और सुनने रहें। और एक बात जो अमन सर ने कही कि कई लोग एक प्रोडक्ट पकड़ लेते हैं, उसी पे देने लगते, ऐसा नहीं करते हुए मेरा मानना है कि वो प्रोडक्ट पकड़ाइए आपने, तो उसको तो दे ही, लेकिन अगले प्रोडक्ट पर भी अपनी कोशिश करते रहे। इस तरह से आप अपग्रेड, आपका भी अपग्रेड होगा। और यही मैं अपनी वाणी को देता हूँ। मैं एसटी केसरी सलोनी प्रयागराज से, मेरे अपलाइन है अभय सर गुड मॉर्निंग, लायन लीडर्स गोपाल सर, वो हरिशंकर सर को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कैसी भैया, गुड गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। लीडर है। और पैनल में जुड़े सभी अपलाइन और लेफ्ट को गुड मॉर्निंग। थैंक यू रंजना मैम, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। ऑलमोस्ट टाइम भी हो चुका है। इस अखिलेश सर को लेने के बाद मैं फिनिश लाइन की तरफ बढ़ूंगी। तो हमारे बीच में अखिलेश सर है मांडा से, बहुत ही शानदार लीडर, अपकमिंग स्टार मिस्टर अखिलेश सर। मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन भेजा भी, आपको होस्ट भी हो चुके हैं। अखिलेश सर मांडा से, वेरी गुड मॉर्निंग सर, मोस्ट वेलकम। मैम वाइंड अप करते हैं। यस सर, तो हम लोग फिनिश लाइन की तरफ बढ़ते हैं। सब दो शब्द फिनिश लाइन की तरफ दे, फिर हम लोग पैनल को यहीं से वाइंड अप करेंगे। वेरी गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। एंड थैंक यू सभी लोगों का, गोपाल सर से लेके सारे लॉन लीडर्स, और उसके साथ हमारे बीच में अनुज सर थे, वरुण सर हैं, संजय सर हैं, केसरी सर हैं, बहुत सारे लोग हैं। सभी को थैंक यू। आपने अपने विचार, अपने रिव्यू, अपनी चीज़ों को हमारे बीच में रखा, अपनी चीज़ों को हमारे साथ शेयर किया। और मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, कंपनी बहुत तेज़ी से अपडेट कर रही है। आप जितना सोचते हैं उससे भी तेज़ी से। आज मैंने एक वीडियो ग्रुप में भेजा था, आप उसको देखिएगा। ये कंपनी की तरफ से ऑफिशियल आया है। कंपनी बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रही है, अपडेट कर रही है। आप भी अपने आप को अपडेट करिए तेज़ी से, अपनी स्किल बढ़ाइए। देखिए कुछ अलग नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपनी आप स्किल बढ़ा लें। तो अब स्किल जब बढ़ती कैसे? प्रैक्टिस से स्किल बढ़ती है, चीज़ों को सुनने से, ट्रेनिंग सुनने से, अलग अलग जगह का नॉलेज लेने से स्किल बढ़ती है। तो मेरी पूरी कोशिश है कि हमारे बीच में HST पैनल पे जितने भी लोग हमारे साथ अपना समय देते हैं, यहाँ पे आते हैं, तो आपका समय खराब ना हो, इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है। और मैं एक बात और ज़रूर कहूँगा कि जितने भी लोगों का मीटिंग में पैनल में नाम मेंशन है, आप उसको चेक कर लीजिए कि आपकी मीटिंग किस दिन पड़ रही है। होता क्या है, किसी एक आध दो लोगों की वजह से पूरी का पूरा शेड्यूल डिस्टर्ब होता है। तो प्लीज़ इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि शेड्यूल में नाम अगर आपका मेंशन किया है मैंने, तो बहुत सोच समझ के किया है। तो प्लीज़ इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। आपने आज की ट्रेनिंग से, मुझे उम्मीद है, चीज़ों को सीखा होगा, समझा होगा। बेटर टीएंस, बेटर लाइफ।